एपिसोड 117। यद्यपि लेंग हाओ और दाई यूलिंग काफी सक्षम थे, लेकिन जब उन्होंने उन पसंदीदा लोगों की रैंकिंग सुनी तो वे थोड़ा हताश महसूस करने लगे। अच्छा होगा कि मूल विचार को थोड़ा शिथिल कर दिया जाए और शीर्ष 100 में आने का प्रयास किया जाए। जहां तक लैन युआ की बात है तो वह भी गंभीर दिख रही थी। मुख्य बिंदु की लॉन्ग शियाओ और बाई सांशाओ द्वारा अनजाने में जारी की गई आभा उसे अत्यंत शक्तिशाली हत्या के इरादे का एहसास करा सकती है। वह सचमुच घबरा गई थी। जब ये दोनों लोग सीनियर भाई लिंग से मिलेंगे तो इन्हें बहुत कष्ट होगा। लेंग हाओ को अचानक ही आत्मविश्वास मिल गया। हालांकि वह इन दोनों लोगों के लिए कोई मुकाबला नहीं है, वह अभी भी युवा है और अन्य दो की तुलना में छोटा है। उसी उम्र में उसका वरिष्ठ भाई लिंग जियो वास्तव में स्वर्ग के समान शक्तिशाली है। लेंग हाओ की बातें सुनकर लैन यू एर और दाई यूलिंग दोनों को ऐसा ही लगा। लिंग जियो इस पवित्र मार्शल आर्ट फेस्टिवल में एक काला तूफान खड़ा करने वाला था। ये निश्चित रूप से एक बड़ा डार्क हॉर्स बन जाएगा। वे आ रहे हैं। इस समय वू जियांग ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ दूर तक देखा। कौन? लेंग हाओ ने असमंजस में पूछा। स्वर्गीय राजा संप्रदाय, बिशुई महल, झुवानहुओ संप्रदाय, रक्त चाकू संप्रदाय, हिम पर्वत संप्रदाय और आध्यात्मिक चिकित्सा विला। वू जियांग ने उत्तर दिया। सबने ऊपर देखा और देखा कि 6 विशालकाय विदेशी जानवर पूर्वी द्वार के बाहर खुले स्थान पर उतर रहे हैं। आसपास के योद्धा रास्ते से हट गए। कोई रास्ता नहीं है। 12 संप्रदाय तियानलोग महाद्वीप पर सबसे मजबूत संप्रदाय हैं। एक बार जब वे प्रकट होते हैं तो उन्हें रास्ता देना होगा। जब युहुआ संप्रदाय और जानवर राजा महल पहले पहुंचे थे तब भी स्थिति वही थी। इन संप्रदायों के वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी, जबकि युवा न्याय उत्साह और जोश से भरे हुए टीम के सामने खड़े थे। रक्त चाकू संप्रदाय के मुख्य कोर शिष्य किन बिक्सू ने अपने आसपास के लोगों पर ठंडी नजर डाली और मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंडी सांस ली। इस पवित्र मार्शल आर्ट उत्सव में उसका रक्त चाकू निश्चित रूप से पहले स्थान के लिए एक रास्ता खोल देगा और कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। स्नो माउंटेन संप्रदाय के मुख्य शिष्य ली जुएफेक का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसका दिल आग की गेंद की तरह था। उसने पवित्र शहर को देखा और अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। लिंग्याओ विला की दाई याओलिंग अपने बगल में बैठी लड़की से बातें कर रही थी और हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस मार्शल आर्ट फेस्टिवल पर ध्यान नहीं दे रही थी। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसकी नज़र समय समय पर दूसरे लोगों पर जा रही थी। आओ और टैरो, जुवानहुओ संप्रदाय के लियू तायेन और होंग समाधि अपनी नाराजगी जाहिर करने से खुद को नहीं रोक सके। कुछ ही वर्षों में मूल प्रतियोगियों ने बहुत खराब सुधार किया है। मूल रूप से उन्हें शीर्ष 3 के लिए प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वर्तमान रैंकिंग को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। लियू तायेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहन, आपने पिछले कुछ वर्षों में मुझसे अधिक प्रगति की है, लेकिन वह बच्चा किन बिक्सू अधिक भयानक लगता है। उसके शरीर में एक भयानक तलवार की मंशा है, जिसे देखकर लोग कांप उठते हैं। खैर, ये पहले से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। होंग समाधि ने सिर हिलाया और कहा, उनका भाव और अधिक गंभीर हो गया। बिशुई पैलेस के एक शिष्या होंग ली ने रक्त चाकू संप्रदाय के किनबिक्स्यू पर नजर डाली और खुद को उपहास करने से नहीं रोक सकी। मन ही मन सोच रही थी कि चाहे वह कोई भी हो, वह उसके लिए कदम रखने का पत्थर होगा। उसके बगल में बैठी बाई कियांजियाओ ने अपनी छोटी बहन को देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। वह रेड काप के डर के बारे में बहुत स्पष्ट है, लेकिन इस बार वह आसानी से तीसरा स्थान नहीं छोड़ेंगी। मो वुशांग यहाँ है। इस समय एक सुंदर और शालीन युवक तैरता हुआ आया। जादुई आंखों की एक जोड़ी को थोड़ा सा खोलते ही लोगों में एक बेकाबू डर का एहसास हुआ। मूलतः कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मो वुशांग के आने से ये सब टूट गया। यह आदमी अभी भी बहुत डरावना है। भले ही मैं पवित्र पुत्र से मिलूं, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। हाँ, ये बहुत डरावना है। ये जादुई आंखें लोगों को बहुत असहज महसूस कराती हैं। तुम किस बात से डर रहे हो? ये तो बस एक शक्तिशाली आत्मा है। चलो देखते हैं कि मैं, किन बिक्सू, उसकी महिमा को कैसे तोड़ सकता हूँ। हाँ, वह शक्तिशाली होते हुए भी अजेय नहीं है। ये कहते हुए अचानक मो वुशांग के पीछे एक और व्यक्ति मुस्कुराते हुए आया। इस व्यक्ति के चलने मात्र से ऐसा लगता था मानो उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सारा भाग्य एकत्रित कर लिया हो और एक राजा की आभा उसकी ओर दौड़ पड़ी, जिससे लोगों में समर्पण की भावना उत्पन्न हो गई। पवित्र पुत्र का स्वागत है।
कुछ लोग तो अनायास ही जमीन पर घुटने टेक चुके थे, उनके शरीर कांप रहे थे और वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पवित्र पुत्र पूरे त्यानलोंग महाद्वीप में लगभग सभी के लिए अज्ञात है। उसका नाम पवित्र सम्राट के समान ही गौरवशाली है। पवित्र राजवंश के शाही परिवार के वंशज, नियुक्त पवित्र पुत्र, भावी पवित्र सम्राट और प्रतिभाशाली लड़का महिला जिसने पिछले मार्शल आर्ट महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसकी साधना का वर्तमान स्तर अथाह है और यहाँ तक कि उसके निकट रहने वाले लोग भी नहीं जानते कि वह किस स्तर तक पहुँच गई है। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि उसने एक बार स्वर्ग मानव क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के साधना स्तर वाले एक योद्धा को आमने सामने की स्थिति में मौत के घाट उतार दिया था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनकी योग्यताएं पूर्व पवित्र सम्राट जीवू से भी बदतर नहीं हैं, जो उत्तराधिकारी राजा के बाद सबसे उत्कृष्ट पवित्र सम्राट थे। पूरे त्यानलोंग महाद्वीप में वह एक भयानक राजा के वंश के साथ एक पूरी तरह से शीर्ष अस्तित्व है और वह निश्चित रूप से भविष्य में एक शीर्ष शक्तिशाली प्रतिभा बन जाएगी। जैसे ही पवित्र पुत्र प्रकट हुआ, भयानक राजा की दबंग शक्ति ने अन्य युवा पीढ़ियों को पूरी तरह से दबा दिया। उसकी ताकत निस्संदेह 20 साल से कम उम्र की पूरी युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत है। राजा के प्राकृतिक रक्त और प्राकृतिक ड्रैगन आत्मा के दबाव के साथ उसकी गति उन बुजुर्गों की तुलना में भी अधिक मजबूत है जो उससे अधिक मजबूत हैं और भी अधिक चमकदार। ये लोग इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? लेंग हाओ कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। जूनियर भाई लेंग, ज्यादा मत सोचो। ये अर्ध युवा मास्टर स्तर और युवा मास्टर स्तर के अस्तित्व हैं। हमारे प्रतिद्वंद्वी लॉन्ग जियाओ शियाओ और बाई सांशाओ जैसे हैं। हम यान लेहुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम हो सकते हैं। इन लोगों से निपटने के लिए इसे सीनियर सिस्टर लेन और जूनियर भाई लिंग पर छोड़ दें। दाई यूलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले से ही बहुत खुले विचारों वाली है। आखिरकार उसकी योग्यता बहुत मजबूत नहीं है। ये पहले से ही एक चमत्कार है कि वह इस मुकाम पर पहुंच गई है, इसलिए उसे कुछ भी उम्मीद नहीं है। अगर वह शीर्ष 100 या यहाँ तक कि शीर्ष 50 में भी प्रवेश कर सकती है तो यह निश्चित रूप से होगा इसे जीत माने। माँ, तब आपने सोचा था कि मैं बेकार हूँ, इसलिए आपने मुझे अमृत विला से बाहर निकाल दिया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है। बेशक दाई यूलिंग ने अमृत विहार को देखा और उस महिला और उसकी बहन दाई याओलिंग को भी देखा। वह भले ही दाई याओलिंग की प्रतिद्वंद्वी न हो, लेकिन एलिक्सिर विला के अन्य प्रतिस्पर्धी शिष्यों में से कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। भले ही वह दाई याओलिंग हो, वह बिल्कुल सच है। भले ही वह जीत न सके, लेकिन वह दूसरे पक्ष के लिए इसे आसान नहीं बनाएगी। प्रतिभा के बारे में क्या? जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, भले ही आपकी योग्यता औसत दर्जे की हो, तब भी आप ईश्वर की दया पा सकते हैं, बिल्कुल जूनियर भाई लिंग की तरह। और वह उनकी मूल योग्यताएं शीर्ष पायदान पर नहीं थी, लेकिन एक ने प्राचीन नरक ड्रैगन मार्शल स्पिरिट प्राप्त की और दूसरे ने प्राचीन कैलाबैश वाइन मार्शल स्पिरिट प्राप्त की। तब से उन्होंने अभ्यास किया और गर्व करने वालों से भी बदतर नहीं थे। और अगर उन्होंने हार मान ली होती तो वे आज इस मुकाम पर नहीं होते। हाँ, मैं लॉन्ग चेन भी यहाँ हूँ। अचानक आकाश में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। ये तो लॉन्ग चेन निकला। प्रारंभिक कार्रवाई के बाद लॉन्ग चेन यूहुआ संप्रदाय के लोगों से अलग हो गया, क्योंकि उसे सच्चे दानव निषिद्ध भूमि में बहुत सारे लाभ मिले, जिसने उसके शरीर में सुनहरे ड्रैगन की क्षमता को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर में स्वर्ण ड्रैगन की क्षमता पूरी तरह से उत्तेजित थी। लॉन्ग चेन की वर्तमान ताकत पवित्र राजवंश के छठे युवा मास्टर से कम नहीं है और वह एक त्यानमाय योद्धा भी बन गया है। इसके अलावा ड्रैगन कबीले की भयानक रक्षा पर भरोसा करते हुए छठे युवा मास्टर का पद प्राप्त करना निश्चित रूप से मुश्किल नहीं है। बेशक लिंग जियो के साथ तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है। हालांकि वह भी अपने आदरणीय भाई लिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। लॉन्ग चेन के उतरने के बाद वह सीधे यूहुआ संप्रदाय की दिशा में चला गया। वह मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल में प्रवेश करने वाला दिव्य तलवार संप्रदाय का एकमात्र शिष्य था। जब वह यहाँ आया तो वह स्वाभाविक रूप से गुरु बन गया। शेंजियान संप्रदाय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी नहीं आए। आखिरकार उनकी ताकत लिंग जियाओ जितनी अच्छी नहीं थी। जब तक लिंग जियो यहाँ है, लॉन्ग चेन को कुछ नहीं होगा। क्या वास्तव में 12 संप्रदायों के बाहर भी ऐसे शक्तिशाली शिष्य हैं? लॉन्ग चेन के आगमन ने वास्तव में बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया, खास तौर पर वे जो संकीर्ण सोच वाले थे।
ये देखते हुए कि इस छोटे से दिव्य तलवार संप्रदाय में ऐसा व्यक्ति हो सकता है, वे उसे कुछ परेशानी देना चाहते थे। उनके लिए बेहतर होगा कि लॉन्ग चेन को मौके पर ही खत्म कर दिया जाए। इसलिए लोगों के एक समूह ने अपनी आभा को केंद्रित किया और लॉन्ग चेन की ओर विस्फोट किया। लॉन्ग चेन के जीवन और मृत्यु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वैसे भी इन प्रसिद्ध परिवारों के शिष्यों की नज़र में अगर दिव्य तलवार संप्रदाय का कोई व्यक्ति मर जाता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है और वे बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। इन लोगों की संख्या 100 से कम नहीं थी। हालांकि वे सभी 20 से पीछे थे, लेकिन इतने सारे लोगों की आभा एक साथ मिलकर बेहद डरावनी थी। वे आसमान में टकराने वाली विशाल लहरों की तरह थे, जो बेहद भयानक था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग चेन खुद को रोक नहीं सका और ठंडी सांस ली। ड्रैगन कबीले के अहंकार ने उसे लिंग जियाओ के सामने कम प्रोफाइल और सम्मानजनक बनाए रखा, लेकिन वह किसी का सामना करने पर हार नहीं मानता। भले ही इसका मतलब मौत हो, वह अपना सिर नहीं झुकाएगा। उसके शरीर से अचानक एक अत्यंत भयानक आभा फूट पड़ी, जैसे कोई प्राचीन क्रूर पशु हो, और वह आभा अत्यंत भयंकर थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा स्वयं आ गया हो। वह दबंग और क्रूर था, और वह पवित्र राजवंश के छठे युवा मास्टर से कमतर नहीं था। कश अचानक एक संप्रदाय के अनुयायी जिसने लॉन्ग चेन को निशाना बनाया था, खून की उल्टी करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे लोग आए, जो इतने मजबूत नहीं थे। इस भयानक ड्रैगन शक्ति का सामना करने पर कौन उसका विरोध कर सकता था। अंत में 100 से अधिक लोगों में से 50 से अधिक को खून की उल्टियां हुई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जो उनके लिए अपमानजनक था। कचरे का ढेर, लॉन्ग चेन ने व्यंग्य किया। आगे बढ़ना जारी रखा। यहोवा संप्रदाय शिविर में पहुंचा और सभी को देखकर हाथ हिलाया। उसके आसपास के लोग थोड़ा अविश्वास में थे। ये बच्चा निश्चित रूप से एक और अज्ञात खिलाड़ी है। हाँ, उनमें एक युवा दानव की क्षमता है। उनकी आभा पवित्र राजवंश के छठे युवा गुरु से कम नहीं है। आप इसका अभ्यास कैसे करते हैं? ये देखते हुए कि उसमें ड्रैगन जैसी महिमा और आभा है, मैं अनुमान लगाता हूँ कि उसकी मार्शल आत्मा एक ड्रैगन मार्शल आत्मा है। दिव्य तलवार संप्रदाय जैसा छोटा संप्रदाय ऐसे भयानक व्यक्ति को कैसे जन्म दे सकता है? सच कहूं तो यहाँ तक कि लैन यू एर भी लॉन्ग चेन के प्रदर्शन से हैरान थी। वह जानती थी कि लॉन्ग चेन और लिंग जियाओ दोस्त थे। जब उसने लॉन्ग चेन को सच्चे राक्षसी निषिद्ध भूमि में देखा तो वह इतना शक्तिशाली नहीं था। उस समय लॉन्ग चेन लेंग हाओ और दाई यूलिंग से थोड़ा ही शक्तिशाली था। हालांकि अब लॉन्ग चेन की ताकत उन दो लोगों से कहीं अधिक बेहतर है। आप तीनों को निराश होने की जरूरत नहीं है। यह उसके लिए एक विशेष स्थिति है, यू नू ने शांति से कहा। जहां तक विशिष्ट स्थिति का प्रश्न है, वह स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं बता सकती। यदि ड्रैगन कबीले के पुनः प्रकट होने का पता चल गया तो निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा। शीर्ष 10 युवा दिग्गज लॉन्ग चेन पर दोबारा नजर डालने से खुद को रोक नहीं सके। मो भूषान की राक्षसी आंखें चमक उठी और उसने भावहीनता से कहा, इस बेटे की आभा महामहिम पवित्र पुत्र के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह पवित्र राजवंश का छठा युवा मास्टर बनेगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वह कहाँ होगा। फैंग याओरुओ ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, इस बार पवित्र राजवंश के छठे युवा मास्टर को एक बड़े बदलाव से गुजरना है। मुझे डर है कि महामहिम पवित्र पुत्र और आपको छोड़कर बाकी लोगों को दूसरों के पक्ष में त्याग करना होगा। मो भूषान ने पवित्र पुत्र की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और अपने आप से सोचा, पवित्र पुत्र को छोड़कर मेरे दिल में कोई नहीं है और ये लड़का कोई अपवाद नहीं है। हालांकि वह मजबूत है, वह निश्चित रूप से मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वास्तव में पवित्र राजवंश के 6 युवा स्वामी सभी के विचार समान हैं। वे सभी बेहद आश्वस्त हैं और बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते कि वे दूसरों से हार जाएंगे। लेकिन अब उन सभी के मन में एक ही विचार है, वही ये कि लॉन्ग चेन वास्तव में भयानक है। देखो, शहर का द्वार खुला है। इसी समय किसी ने चिल्लाकर कहा, जिससे सभी का ध्यान पवित्र शहर की ओर चला गया। वू जियांग ने धीरे धीरे खुलते शहर के द्वार पर नजर डाली। शहर का दरवाजा बादलों में सैकड़ों मीटर ऊंचा है। ये कैसे बनाया गया, ये पता नहीं चल पाया है। जब शहर का दरवाजा खोला जाता है तो तेज हवाएं चलती हैं, जिससे आम लोगों का उसके करीब पहुंचना असंभव हो जाता है। मुझे अभी सूचना मिली है कि मार्शल आर्ट फेस्टिवल का फाइनल 3 दिन में शुरू होने वाला है। चलो शहर में चलते हैं और रहने के लिए जगह ढूंढते हैं।
भाग लेने वाले शिष्यों वाले किसी भी संप्रदाय के पास रहने के लिए एक समर्पित स्थान होगा। वू जियांग ने कहा। ल्यान यू ए ने असमंजस में पूछा, संप्रदाय गुरु, ये 3 दिन बाद क्यों है? इन सभी लोगों को यहाँ होना चाहिए, है ना? क्या खेल तुरंत शुरू नहीं होना चाहिए? वू जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक यह एक विचारणीय बात है। लंबी दूरी की यात्रा करने से अनिवार्य रूप से टूट फूट होगी, जिससे फाइनल की गुणवत्ता और उत्साह कम हो जाएगा, इसलिए आराम करना सबसे अच्छा है। इसके अलावा मार्शल आर्ट फेस्टिवल पवित्र शहर में एक प्रमुख आयोजन है, इसलिए योद्धाओं को उपभोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस तरह पवित्र शहर में लोगों की आय भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा प्रारंभिक तैयारियों में भी कुछ समय लगेगा और पवित्र शहर को प्रत्येक संप्रदाय के प्रमुखों के साथ संवाद करना होगा। समझाने के बाद वू जियांग ने मूनलाइट ट्रेजर शिप की दिशा की ओर देखा, लेकिन लिंग जियो अभी तक नहीं हिला था। अन्य संप्रदायों के लोग पहले ही शहर में प्रवेश करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उन्हें आवास की चिंता नहीं है। वैसे भी पवित्र शहर निश्चित रूप से पहले से ही व्यवस्था कर देगा। शांत लकड़ी के घर में दूध या सफेद ऊर्जा का प्रवाह लिंगजियो के शरीर में जारी रहा। तियानमाई गोली और तियान युआन जुआन गोंग के प्रभाव के बाद ये ऊर्जाएं धीरे धीरे तियान युआन बल में बदल रही हैं। जैसे जैसे तियान युआन की शक्ति बढ़ती है, लिंगजियो की साधना का स्तर भी लगातार सुधर रहा है। जिंगुआंग तियानजुन, जो दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, ने अचानक कमरे में भयंकर ऊर्जा महसूस की। वह आश्चर्य से अपनी आंखें नहीं हटा सका और भी सतर्कता से चारों ओर देखने लगा। इस समय लिंग जियाओ को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक बार परेशान होने पर न केवल वह पागल हो जाने का खतरा होगा, बल्कि भले ही वह कोमल हो, उसकी साधना कम हो जाएगी और वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। कमरे के अंदर लिंग जियो के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान दिखाई दी। यद्यपि यह सफलता आसान नहीं कही जा सकती, लेकिन ये कहा जा सकता है कि यह बिना किसी प्रतिरोध के स्वाभाविक रूप से आती है। जैसे जैसे तियानयुआन शक्ति संघनित होती गई, लिंग जियो के चारों ओर का प्रकाश मजबूत होता गया और पूरा व्यक्ति सोने से बनी मूर्ति जैसा दिखने लगा। आध्यात्मिक ऊर्जा और तियानयुआन शक्ति का उतार चढ़ाव पूरे 1 घंटे तक चला। बाहरी संप्रदायों के अधिकांश लोग पहले ही शहर में प्रवेश कर चुके थे और लिंग जियाओ का प्रशिक्षण आखिरकार समाप्त हो गया। लकड़ी के घर के अंदर सुनहरी रोशनी गायब हो गई और ऊर्जा रुक गई, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। हालांकि लिंग जियो को समझ में आ गया कि उसकी साधना का स्तर फिर से टूट गया है। एक परिपक्व तियानमाई योद्धा तियानयुआन बल ने शरीर की 10% ऊर्जा पर कब्जा कर लिया है। लिंग जियो की वर्तमान ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। पहले तियानयुआन शक्ति का केवल 1 अंश ही था, जो अब की तुलना में केवल 1% है, लेकिन यह अभी भी महान प्रभाव डाल सकता है। अब चूंकि तियानयुआन की शक्ति 100 गुना बढ़ गई है, तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक आसानी से लड़ने में सक्षम होगा। यह अफसोस की बात है कि तियानमाई गोली की प्रभावकारिता पूरी तरह से समाप्त हो गई है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि लिंग जियो ने तियानमाई गोली की शोधन विधि का विश्लेषण किया है और उनका मानना है कि इस पवित्र शहर में तियानमाई गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त औषधीय सामग्री होनी चाहिए। वह बस इसे स्वयं ही परिष्कृत करता है। वैसे भी अभी भी बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर मौजूद हैं और बहुत सारी असाधारण गोलियां भी हैं जिन्हें पहले परिष्कृत किया गया था, लेकिन अब उनकी आवश्यकता नहीं है और उन्हें पवित्र शहर नीलामी घर में नीलाम किया जा सकता है। इस असाधारण अमृत को, जो उसके लिए किसी काम का नहीं है, ऐसे मत देखो जैसे कि यह बेकार है। वास्तव में यह अन्य पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं के लिए बहुत महंगी चीज है। भले ही आपके पास पैसा हो, फिर भी आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते। यदि कई लोग इस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें इसे भुनाने के लिए अपने संप्रदाय के सम्मान बिंदुओं का उपयोग करना होगा। ये बेकार असाधारण अमृत संभवतः सनसनी पैदा कर देंगे। अपने हाथ पैर हिलाने के बाद उसने वुहुन क्लोन के साथ 2 और चालें चलीं। यह महसूस करते हुए कि वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है, लिंग जियो ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। बाहर, हालांकि अभी भी दिन का समय था, केवल युहुआ संप्रदाय के लोग और दिव्य तलवार संप्रदाय के लॉन्ग चेन ही उसका इंतजार कर रहे थे। वह खुद को माफी मांगने से रोक नहीं सका और बोला, मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया है। शहर में प्रवेश करने के बाद मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। अतीत में वह युहुआ संप्रदाय से कोई प्यार महसूस नहीं कर सका। हालांकि वर्तमान युहुआ संप्रदाय चुपचाप बदल गया है। शिष्यों के बीच संबंध घनिष्ठ हो गए हैं और माहौल भी बहुत बदल गया है। बेशक
पुरानी बीमारी को इतनी जल्दी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि युहुआ संप्रदाय जल्द ही पूरी तरह से बदल जाएगा। हाँ, तब तो हमें तुम्हें बुरी तरह मारना पड़ेगा। सब लोग ध्यान से सुनो और खाने के लिए महंगे वाले चुनो। वू जियांग जोर से हंसा और सभी को शहर में युहुआ संप्रदाय के निवास तक ले गया। युहुआ संप्रदाय और लॉन्ग चेन के लोगों को उनकी प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद देने के लिए लिंग जियो ने सभी को स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए हजारों निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए। बेशक आध्यात्मिक पत्थर की यह मात्रा उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अधिकांश साधारण शिष्यों की नज़र में ये पहले से ही एक खगोलीय आंकड़ा है। रात के खाने के बाद लिंग जियो यूनू से मिलने गया। यूनू को व्यक्तिगत रूप से उसका धन्यवाद करना चाहिए। जब वे सच्चे राक्षसी निषिद्ध क्षेत्र में थे, अगर यूनू ने कार्रवाई नहीं की होती तो तियानवान संप्रदाय के लोग आसानी से नहीं निकल पाते। भले ही वह तब तक जीवित होता, मुझे डर है कि युहुआ संप्रदाय मुश्किल में पड़ जाएगा। बहन युइनव, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। खैर, धन्यवाद। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मरने के बाद तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? तुम्हें कर लेना चाहिए। यूनू ने चंचलता से मुस्कुराया। शायद केवल लिंग जियो के सामने ही यह ठंडी दिखने वाली महिला इतनी चंचल और प्यारी हो सकती थी। हे, ये सही है। पत्नी अब अपने पति की रक्षा कर रही है और पति अब से अपनी पत्नी की रक्षा करेगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। मुझे इस बात पर विश्वास है। आपकी योग्यता के अनुसार ये केवल समय की बात है कि आप मुझसे आगे निकल जाएं। आगे आपकी क्या योजना है? चांद लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। किसी कारण से उसे लिंग जियाओ से एक अवर्णनीय लगाव था। उसे लगा कि लिंग जियाओ कई पहलुओं में पूर्व मानव राजा के समान था। शायद अंतर यह था कि मानव राजा एक संत की तरह था, जिसमें कोई इच्छा या भावनाएं नहीं थी। लिंग जियाओ अलग था। वह बहुत भावुक था और प्यार और नफरत करने की हिम्मत रखता था, जिससे वह उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी। लिंग जियो ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां तक मेरी वर्तमान ताकत का सवाल है, अधिकांश युवा दिग्गजों को हराना कोई समस्या नहीं है, लेकिन शेंगजी एक अपवाद है। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, वह महिला वास्तव में मजबूत है। अंत में, शेष इस थोड़े समय में, मुझे कुछ और करना होगा। आप समझदार हैं। आखिरकार, पवित्र पुत्र स्वर्गीय राजा संप्रदाय के गुरु का शिष्य और पवित्र सम्राट की बेटी है। उसकी प्रतिभा आपकी तुलना में कमजोर नहीं है और उसके पास 2 मार्शल आत्माएं हैं। एक प्राकृतिक ड्रैगन आत्मा है और दूसरी मार्शल आत्मा है। यह अज्ञात है। यूनू ने विश्लेषण किया। इसके अलावा पवित्र राजवंश के शाही कीमियागरों का स्तर कम नहीं है, विशेष रूप से म्याओशॉक त्यानजुन, जिन्हें त्यानलोंग महाद्वीप में सबसे मजबूत कीमियागर के रूप में जाना जाता है। वह निश्चित रूप से पवित्र पुत्र की मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यदि आप अवरोध को तोड़ देंगे तो पवित्र पुत्र भी उसे तोड़ने में देर नहीं करेगा। युइनव के शब्दों को सुनकर लिंग जियो मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे गुरु युआन जून के सामने म्याओशॉक त्यानजुन कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ एक पीले स्तर के शीर्ष कीमिया मास्टर हैं। अमृत और दवाओं को परिष्कृत करने की तुलना में मेरे गुरु की तो बात ही छोड़िए। भले ही आप उनकी तुलना मुझसे करें, फिर भी वे बहुत पीछे हैं। क्या तुम इतने आश्वस्त हो? चांद लड़की मुस्कुराई। ये स्वाभाविक है। आज अभी भी सुबह है। मैं सामग्री खरीदने और तियानमाई गोली को परिष्कृत करने के लिए बाजार जा रहा हूँ। मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल शुरू होने से पहले मैं कम से कम तियान युआन जुआनगोंग का अभ्यास महान सफलता के स्तर तक करूंगा, ताकि मैं कर सकूं मेरे शरीर में त्यानयुआन शक्ति 50% से अधिक हो। कीमिया का उल्लेख करते समय लिंग जियो तुरंत बहुत आश्वस्त हो गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और गर्व का भाव था। किसी और बात का उल्लेख न करते हुए, जब तक उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर हैं, वह अपनी क्षमताओं और नर्क भट्टी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट अमृत को परिष्कृत कर सकता है। दूसरों के लिए खजाना समझे जाने वाला रामबाण उसके लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि यह खाने पीने जितना आसान नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत मुश्किल नहीं होगा। जब तक पर्याप्त सामग्रियां हैं, 1 दर्जन या यहाँ तक कि दर्जनों तियानमाई गोलियां प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साधना स्तर को एक सफल चरण तियानमाई योद्धा के स्तर तक बढ़ाया जाए। बेशक हर चीज पैसे से अविभाज्य है, अर्थात आध्यात्मिक पत्थर। उदाहरण के लिए, इस तियानमाई गोली के लिए 3-500 वर्ष पुराने बैंगनी पत्ती वाले बर्फ कमल, 4-1000 वर्ष पुराने तियानमाई घास या 4-1000 वर्ष पुराने तियानमाई आध्यात्मिक फलों की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा आपको 800 साल पुराने जुयुआन फल और तियानमाय योद्धा के समान स्तर के एक भयंकर जानवर की आंतरिक गोली की आवश्यकता होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण बात कि इस स्तर के भयंकर जानवरों की आंतरिक गोली को ढूंढना कठिन है। आपको पता होना चाहिए कि 500 साल पुराने बैंगनी पत्ते वाले बर्फ के कमल की कीमत 30,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है और 93,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। 1000 साल पुरानी तियानमाय घास या तियानमाय आध्यात्मिक फल की कीमत कम से कम 1 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है और 4 की कीमत 400,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर है। और मुख्य बात कि साधारण फार्मेसियां उन्हें नहीं बेच सकती जब तक कि आप किसी नीलामी घर या अन्य उच्च स्तरीय फार्मेसियों में न जाएं। यहाँ 800 साल पुराना जुयुआन फल भी है जो और भी कीमती है। एक की कीमत कम से कम 200,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है, जो तियानमाय घास और तियानमाय आध्यात्मिक फल से भी दुर्लभ है। अंतिम भयंकर जानवर की आंतरिक गोली तियानमाय योद्धाओं के स्तर के बराबर है और कीमत आमतौर पर 1 लाख से 1 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों तक होती है। उदाहरण के लिए, सबसे सस्ते 1 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को लें। अकेले इस तियानमाय गोली के लिए औषधीय सामग्री की लागत अंततः लगभग 800,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों तक पहुंच गई। थोड़ा अधिक महंगा होने पर इसकी कीमत 1 मिलियन होगी। यदि आप इसे इस तरह से गणना करते हैं तो लिंग जियाओ के 20 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं। 20 तियानमाय पिल्स की सामग्री लागत पर्याप्त नहीं हो सकती है। यही कारण है कि वह सभी चाओफान गोलियों की नीलामी करना चाहता है। अंत में उसके पास अभी भी पैसे नहीं बचे। निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों, वे बोझ नहीं बनेंगे। हमेशा ऐसे समय आएंगे जब वे उपयोगी होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह तियानमाय गोली को परिष्कृत कर सकता है। अगर वह इसे परिष्कृत नहीं कर सकता तो तियानमाय गोली की कीमत शायद दोगुनी हो जाएगी। 2 मिलियन के निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन के लिए आपको किसी परिचित के पास जाना होगा। इसे खरीदना संभव है। बहन युएनव, मैं अभी कुछ पैसे जुटाने जा रहा हूँ और फिर मैं तियानमाय गोली को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री खरीदूंगा। जब उसने तियानमाय गोली के जादुई प्रभाव के बारे में सोचा तो लिंगजियो अपने आवेग को रोक नहीं सका। पवित्र पुत्र की शक्ति जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक भयानक है। हालांकि उसे पूरा भरोसा है, लेकिन उसके जीतने की संभावना केवल 30% से 40% है। उसे इस संभावना को और बढ़ाना होगा, अन्यथा अगर वह असफल हो जाता है तो वह न केवल द्वंद्व युद्ध हार जाएगा बल्कि अपना पूरा जीवन भी हार जाएगा। सड़क पर सावधान रहना। हालांकि आमतौर पर कोई भी पवित्र शहर में गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आपको उन पागल लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। यूनू ने याद दिलाया। जब वह पवित्र शहर में पहुंची तो वह भी सतर्क हो गई, क्योंकि यहाँ उसे अब अजेय नहीं माना जा सकता था। चिंता मत करो बहन युएनव, मैं बस भेष बदल लूंगा, लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए कहा और सीधे शानहे वह उनकी टेम्पलेट क्षमता का उपयोग करके अपनी उपस्थिति को थोड़ा बदल दिया और फिर कपड़े और सजावट का मिलान किया। यदि आप इससे बहुत परिचित नहीं हैं तो आप इसे कभी नहीं पहचान पाएंगे। वह अभी अपना रूप पूरी तरह से नहीं बदल सकते, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसमें सुधार करना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। पवित्र शहर, रॉयल नीलामी घर। ये जगह शाही महल के बाद दूसरे नंबर पर है और यहाँ की विलासिता सबसे ज्यादा है। ये तियानलोंग महाद्वीप का सबसे बड़ा नीलामी घर और सबसे बड़ा नीलामी घर है। खजाना मूल्यांकन कक्ष में रॉयल नीलामी घर के प्रभारी और मुख्य मूल्यांकनकर्ता युनिया का रंग गुलाबी था और उसकी खूबसूरत आंखों में तीव्र वासना थी। वह कांप रही थी और तेजी से सांस ले रही थी। अपने सामने मेज पर रखे 20 उत्तम पारलौकिक अमृतों को घूरते हुए वह एक उत्तेजित छोटी मादा भेड़िया की तरह लग रहा था, जिसकी आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी। आहम। युनिया के बगल में एक युवक बैठा है जिसके चेहरे पर कई विशेष निशान हैं और वह काफी परिपक्व दिख रहा है। इस समय उसने 2 बार खांसी की, जिससे युनिया अपनी अचेत अवस्था से जाग गई। स्वाभाविक रूप से ये युवक लिंग जियाओ था जो भेष बदल कर आया था। रास्ते में कोई भी उसे पहचान नहीं सका। युनिया अजीब तरह से मुस्कुराई, फिर सावधानी से ट्रे से एक ट्रांसेंडेंट पिल उठाए और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। एक उत्तम असाधारण अमृत की कीमत बहुत महंगी है और बाजार में इसकी कीमत आमतौर पर लगभग 500,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर होती है। और मुख्य बात की कीमत तो है,
लेकिन सामान नहीं है। अगर ऐसी चीजों को नीलामी घर में नीलाम किया जाए तो कीमत और भी ज्यादा होगी। अगर एक पत्थर 10 लाख में भी बिक जाए तो भी यह असंभव नहीं है। सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद योन्या ने सावधानीपूर्वक ट्रे को रॉयल नीलामी घर के एक अन्य मूल्यांकनकर्ता के पास पहुंचा दिया। ये सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी है। वह न केवल गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है, बल्कि कीमिया में एक बहुत ही उत्कृष्ट कीमियागर और मूल्यांकनकर्ता भी है। हाँ, ये वास्तव में एक उत्कृष्ट अमृत है और इसकी गुणवत्ता बहुत उच्च है। ये निश्चित रूप से आधे कदम के त्यानजुन क्षेत्र में एक योद्धा के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। बिल्कुल सही, बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर योन्या मुस्कुराई और फिर अपने बगल में बैठे युवक की ओर देखा। उसके आकर्षक चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। चूंकि आप हमारे रॉयल नीलामी घर में विश्वास करते हैं, इसलिए हम इन वस्तुओं को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चाओफान डैन आपको सबसे संतोषजनक कीमत देंगे। लिंग जियाओ दूसरे पक्ष के पेशेवर रवैये से बहुत संतुष्ट था। उसने यह नहीं पूछा कि वह चीज कहाँ से आई है या वह कौन है। यह नीलामी घर का नियम था। तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा, जब से मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आप पर विश्वास है। नीलामी कब उपलब्ध होगी? योन्या ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, युवा नायक, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल तक अभी भी 3 दिन बाकी हैं। आज हम परफेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिल को बढ़ावा दे सकते हैं और नीलामी आधिकारिक तौर पर कल होगी, जो निश्चित रूप से सनसनी पैदा करेगी। उसने जो कहा वह सच था। आपको ये जानना चाहिए कि किसी संप्रदाय के लिए गुरु महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन क्षमतावान प्रतिभाशाली व्यक्ति ही संप्रदाय का भविष्य होते हैं। 12 संप्रदायों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जब तक प्रशिक्षुओं या अकेले योद्धाओं वाले संप्रदाय हैं, असाधारण गोलियों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जब तक अच्छा प्रचार प्रसार होता रहेगा, ये असाधारण अमृत निश्चित रूप से आश्चर्यजनक रूप से उच्च मूल्य प्राप्त करेंगे। लिंग जियाओ ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन नीलामी कल सुबह तक होगी। मैं अभी भी पैसे पाने के लिए उत्सुक हूँ। योन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। आज अंधेरा होने में अभी भी बहुत समय है, जो प्रचार के लिए काफी है। हालांकि पवित्र शहर बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे रॉयल नीलामी घर में भी पर्याप्त कर्मचारी हैं। जब उसने ये शब्द कहे तो वह बहुत हैरान हो गई। आपको पता होना चाहिए कि असाधारण अमृत का सही स्तर एक निम्न स्तरीय हुआनपिन अमृत है। दूसरे शब्दों में, भले ही सामने वाला व्यक्ति हुआनपिन निम्न स्तरीय कीमियागर न हो, लेकिन उसका हुआनपिन निम्न स्तरीय कीमियागर के साथ कुछ संबंध अवश्य होना चाहिए। यद्यपि तियानलोंग महाद्वीप बड़ा है, फिर भी वहाँ उच्च स्तर के कीमियागर बहुत कम हैं। यदि हम पीले ग्रेड के इस निम्न स्तर के कीमियागर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो ये रॉयल नीलामी घर की ताकत को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनका रॉयल ऑक्शन हाउस सिर्फ तियानलोंग महाद्वीप पर ही नहीं रहना चाहता। वे तियानलोंग महाद्वीप से बाहर निकलकर दिव्य फीनिक्स महाद्वीप या उससे भी आगे तक अपना कारोबार खोलना चाहते हैं। अच्छी बात है। लिंग जियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, आज जब मैं आया तो सबसे पहला काम मैंने इन उत्तम पारलौकिक अमृतों की नीलामी करना था। एक और बात है जिसमें मुझे रॉयल नीलामी घर से मदद की आवश्यकता हो सकती है। युवक, बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। योन्या को बस इस बात की चिंता थी कि वह उसकी चापलूसी करने का अवसर नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में उससे मदद मांगने की पहल करेगा, इसलिए वह तैयार थी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हाल ही में कुछ गोलियों को परिष्कृत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है। आपका रॉयल ऑक्शन हाउस पूरे तियानलोंग महाद्वीप में सबसे बड़ा नीलामी घर है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारी औषधीय सामग्रियां हैं, है ना? लिंग जियाओ ने कहा। योन्या ने सिर हिलाकर एक विचारशील भाव प्रकट किया। मुझे लगता है कि वह सोच रही थी कि लिंग जियाओ की बातें कितनी सच थी और कितनी झूठी। हालांकि यह युवक बूढ़ा दिखता है, लेकिन क्या उसके पीछे कोई और है? युवक, तुम्हें कौन सी औषधीय सामग्री चाहिए? पहले मुझे बताओ। अगर कोई होगी तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, योन्या ने कहा। लिंग जियाओ ने कुछ भी नहीं छिपाया, बल्कि सीधे तियानमाई डैन के लिए आवश्यक सभी सामग्री बता दी। यह कोई गुप्त नुस्खा नहीं है। तियानमाई दान के लिए औषधीय सामग्री सभी पुस्तकों में लिखी गई है, लेकिन शोधन की विशिष्ट विधि एक रहस्य है, इसलिए भले ही आपको पता हो कि किन सामग्रियों की आवश्यकता है, ये बेकार है। यदि आप नहीं जानते कि परिष्कृत कैसे किया जाए, तो ये कुछ भी न जानने से भिन्न नहीं है।
उसके बगल में बैठे सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने जब लिंग जियो द्वारा बताई गई औषधीय सामग्री के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। चूंकि वह एक कीमियागर था, इसलिए वह त्यानमाई गोली के लिए आवश्यक सामग्रियों से अनजान नहीं हो सकता था। इसलिए जब उसने लिंग जियो की बात सुनी तो वह जान गया कि लिंग जियो त्यानमाई गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहा होगा और त्यानमाई गोली का ग्रेड जाओफान गोली से बहुत अधिक था। इस अनुमान के आधार पर लड़के के पीछे वाला व्यक्ति उनकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। यद्यपि यूनिया कीमिया में बूढ़े आदमी की तरह अच्छी नहीं थी, उसने भी लिंग जियो के शब्दों में छिपे अर्थ को सुना और आश्चर्यचकित होकर कहा, युवक, ये जड़ी बूटियां फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इस बार सभी प्रकार के योद्धा पवित्र शहर में एकत्र हुए हैं और उनमें कई आध्यात्मिक औषधि योद्धा भी हैं और उनके पास ये हो सकते हैं। एक बार जब हम ये जड़ी बूटियां खरीद लेंगे तो हम निश्चित रूप से उन्हें आपके दरवाजे तक पहुंचा देंगे। उसने ये कुशलता से कहा और सीधे तौर पर लिंग जियो के निवास के बारे में नहीं पूछा, बल्कि जड़ी बूटियां पहुंचाने के नाम पर अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। हालांकि लिंग जियो उसके विचारों को कैसे नहीं समझ सकता था। लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो परेशान मत हो, मैं कल नीलामी में वहां रहूंगा। बेशक, मैं आवश्यक सभी आध्यात्मिक पत्थरों को भी तैयार करूंगा और समय आने पर हम यहाँ व्यापार कर सकते हैं। बोलने के बाद वह खड़े हुए और अलविदा कहने के लिए झुके। यहाँ आओ, यूनिया धीरे से चिल्लाए और अंधेरे कोने में एक आकृति चमकी और अभी वहां बिल्कुल भी सांस नहीं थी। राजकुमारी, उसका अनुसरण करो, दुश्मन को सतर्क मत करो और उसे नाराज मत करो। यूया ने हल्के से कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। छाया तुरंत कोने में गायब हो गई। उस आदमी के चले जाने के बाद यूनिया ने थोड़ा भौहें से कुनी बगल में बैठे बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, चाचा, आप एक कीमियागर हैं जो मियाओश और त्यानजुन से कमतर नहीं हैं। क्या वे जड़ी बूटियां त्यानमाई दान से संबंधित हैं? हे, छोटी यूनिया, तुम वाकई बहुत होशियार हो। वे जड़ी बूटियां वास्तव में त्यानमाई दान से संबंधित हैं, लेकिन त्यानमाई दान को 70% से 80% की सफलता दर सुनिश्चित करने के लिए कम से कम पीले ग्रेड के उच्च स्तरीय कीमियागर की आवश्यकता होती है। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और फिर भौहें सिकुड़ते हुए बोला, अगर अनुमान सही है तो वह युवक पीले ग्रेड का निम्न स्तर का कीमियागर नहीं है, बल्कि पीले ग्रेड या उससे ऊपर का कीमियागर है। पूरे तियानलोंग महाद्वीप में इस स्तर के 30 से अधिक कीमियागर नहीं हैं। ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना है। क्या ये कोई आपका परिचित है, अंकल? यूया ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये युवक बहुत अजीब है और उसका आभामंडल भी बहुत मिश्रित है। ये बताना असंभव है कि वह किस संप्रदाय से है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, बिल्कुल नहीं। यूनिया ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया और कहा, आप गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक मजबूत आदमी हैं, आप उसकी साधना और संप्रदाय को कैसे नहीं देख सकते? कुछ भी असंभव नहीं है। वैसे भी आपने लोगों को उसका पीछा करने के लिए भेजा है और आप जल्द ही उसकी पहचान जान लेंगे। इस व्यक्ति को नाराज मत करो। यदि आपके पास मौका है तो आपको उसे जीतना होगा। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। राजकुमारी, इसी समय काले कपड़े वाला आदमी जो बाहर गया था वापस आया। क्या तुम्हें पता चल गया? यूनिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। काले कपड़े वाला आदमी सिर्फ एक पल के लिए बाहर गया था। ये बहुत तेज था। क्या ये हो सकता है कि वह आदमी आसपास ही रहता हो? महाराज को रिपोर्ट करें, इस व्यक्ति की शारीरिक हरकतें बहुत ही अजीब हैं। रॉयल ऑक्शन हाउस से निकलने के बाद वह अपनी सांस का एक भी निशान छोड़े बिना गायब हो गया। मैं अक्षम हूँ। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर झुकाया और रिपोर्ट दी। ये कैसे संभव है? आप एक त्यानरेन दायरे के योद्धा हैं और वह सिर्फ एक पारलौकिक दायरे का योद्धा है। आपको वास्तव में उसके द्वारा फेंक दिया गया था। यूया को इस पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने काले कपड़े पहने आदमी की ओर हाथ हिलाया, फिर यूनिया की ओर देखा और कहा, छोटी यूनिया, ये व्यक्ति शायद एक तपस्वी गुरु है। भविष्य में उसका लापरवाही से पीछा मत करना। अगर तुमने उसे परेशान किया तो उसे जीतना तो दूर, तुम उसके दुश्मन भी बन सकते हो। यूनिया ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई। वह किसी गुरु को अपमानित करने से नहीं डरती थी, लेकिन अगर वह पीले ग्रेड से ऊपर के किसी कीमियागर को अपमानित करती तो रॉयल ऑक्शन हाउस दिवालिया हो जाता अगर वह इसे अच्छी तरह से नहीं करती। अच्छा ऐसा है। यूनिया ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि हमने इस नीलामी को बढ़ावा देने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। हमें अपने नीलामी घर के बारे में उनकी धारणा बदलनी होगी। यूनिया के व्यक्तिगत समन्वय से
रॉयल ऑक्शन हाउस ने असाधारण गोलियों की इस नीलामी को पूरी तरह से बढ़ावा दिया। सिर्फ आधे दिन में पूरे पवित्र शहर के लगभग सभी योद्धाओं को एक खबर पता चल गई। कुछ देर तक सभी योद्धाओं का ध्यान शाही नीलामी घर पर केंद्रित रहा। वैसे भी मार्शल आर्ट फेस्टिवल अभी शुरू नहीं हुआ है। उससे पहले नीलामी में भाग लेना और कुछ असाधारण गोलियां प्राप्त करना अभी भी अच्छा है। यद्यपि असाधारण गोली की कीमत सस्ती नहीं है, फिर भी असाधारण योद्धा 1 या 2 गोलियां खरीद सकते हैं, जब तक वे कड़ी मेहनत करने और पैसे बचाने के लिए तैयार हैं। उन धनी संप्रदायों का तो कहना ही क्या, जो अक्सर अपने अनुयायियों को पुरस्कार के रूप में ऐसी गोलियां देते हैं, वे निश्चित रूप से उन्हें खरीदने के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। मुख्य बात की यह बात बहुत व्यावहारिक है। आखिरकार तियानलोग महाद्वीप के सभी संप्रदायों में आधे कदम तियानजुन से नीचे के योद्धा अभी भी बहुमत के लिए जिम्मेदार हैं। इस नीलामी तूफान ने उस स्थान को भी अपने आगोश में ले लिया जहां युहुआ संप्रदाय रहता था। ये सुनने के बाद वुजियांग सहित युहुआ संप्रदाय के उच्च स्तरीय नेता इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ गोलियों की बोली लगाने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। ये देखकर कि इन उच्च स्तरीय नेताओं का उत्साह मार्शल आर्ट उत्सव की तैयारी से कम नहीं था, लिंग जियो को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके लिए ये मात्र 20 असाधारण गोलियां थीं जिनका वह उपयोग नहीं कर सकता था। इससे उसे यह बात समझ में आ गई कि उसके मालिक युवानजुन सही थे। तियानलोग महाद्वीप पर गोलियों की कीमत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने वास्तव में कीमियागर बनने का सही विकल्प चुना। लिंग जियाओ शुरू में वू जियान को ये बताना चाहता था कि वह उनके साथ न जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह अच्छा विचार नहीं है। यदि युहुआ संप्रदाय के सदस्य नहीं जाते तो उनके लिए ये संदेह करना आसान होगा कि वह युहुआ संप्रदाय का सदस्य था। इसलिए उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि वू जियांग और अन्य लोगों के साथ रॉयल नीलामी घर तक चला गया। शायद इसलिए कि हर कोई असाधारण अमृत में रुचि रखता था, लिंग जियो की सड़क पर तियानवांग संप्रदाय के किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई। पवित्र पुत्र और मो वुशान प्रकट नहीं हुए। तियानवांग संप्रदाय का नेतृत्व अभी भी उप संप्रदाय गुरु सिकोंग हुआन द्वारा किया जाता है और इसके नेतृत्व वाले शिष्य दाओ वुमिंग हैं, जो तियानवांग संप्रदाय के तीसरे रैंक वाले मुख्य शिष्य हैं। इस व्यक्ति को तियानवांग संप्रदाय के तीसरे मुख्य शिष्य के रूप में स्थान दिया गया है। पिछले मार्शल आर्ट महोत्सव में उन्हें शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था। वह पवित्र राजवंश के छठे युवा गुरु के पद से बहुत दूर नहीं है। अब जबकि उनकी साधना और भी बेहतर हो गई है, वह इस वर्ष के मार्शल आर्ट महोत्सव में अपने कौशल का प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। दाओ वुमिंग का गुण क्रोक यानिक्स्यू के समान है, वही अहंकार और अहंकार। जब सिकोंग जुआन ने दाओ वुमिंग को बताया कि जिस व्यक्ति ने पवित्र पुत्र को सम्मान नहीं दिया वह लिंग जियाओ था, तो दाओ वुमिंग व्यंग्यात्मक शब्दों से खुद को रोक नहीं सका। मुझे लगा कि मेरे 3 सिर और 6 हाथ हैं, लेकिन फिर भी मैं महामहिम पवित्र पुत्र को नीची नजर से देखता था। जब मैंने आज उसे देखा तो वह सिर्फ एक कूड़ा कचरा था। भाई लिंग, वह मूर्ख क्या बड़बड़ा रहा है? लॉन्ग चेन ने जानबूझकर पूछा। कौन जानता है, आजकल बहुत सारे मूर्ख हैं और मेरे पास उन सभी की एक एक करके जांच करने का समय नहीं है। लिंग जियाओ ने आह भरी। गधे, दाओ वुमिंग तियानवांग संप्रदाय के तीसरे मुख्य शिष्य हैं। उनकी ताकत पवित्र पुत्र और मो वुशान के बाद दूसरे स्थान पर है और उनके पिता पवित्र राजवंश में देश के रक्षक भी हैं। पूरे तियानलोग महाद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका सम्मान करता हो। युहुआ संप्रदाय के शिष्यों ने उनका सामना करने की हिम्मत नहीं की और उसका अपमान, उसका चेहरा क्रोध से इतना लाल हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि खून बह जाएगा और वह तुरंत कार्रवाई करना चाहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और आराम किया। आखिरकार उसने अभी भी पवित्र शहर में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की थी। पवित्र शहर बाहर नहीं है। अकेले दाओ वुमिंग, यहाँ तक कि पवित्र पुत्र और मो वुशान भी आसानी से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। 1 मिनट रुको बच्चे, बेहतर होगा कि तुम मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल के दौरान मुझे अपने सामने न आने दो, अन्यथा तुम्हें मेरा अपमान करने की कीमत पता चल जाएगी। ये सही है, वरिष्ठ भाई वुमिंग अब एक पूर्ण चरण स्वर्गीय शिरा योद्धा है और उसकी त्यानवान शक्ति 50% से अधिक है। कोई भी बिल्ली या कुत्ता नहीं जीत सकता। युहुआ संप्रदाय के युवक, कृपया घुटने टेके और मेरे वुमिंग वरिष्ठ भाई से माफी मांगे। जब समय आएगा तो मैं आपकी हार को बेहतर बना सकता हूँ। वरिष्ठ भाई वुमिंग को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनसे आसानी से निपट सकता हूँ। हा 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 हा। तियानवांग संप्रदाय के शिष्य भी बहुत गौरवान्वित हैं। आखिरकार
तियानवांग संप्रदाय तियानलोंग महाद्वीप पर नंबर 1 संप्रदाय भी है, इसलिए इतना गर्व होना उचित है। लिंग जियो ने तिरस्कार के साथ दाओ वुमिंग की ओर देखा, थोड़ी मजाकिया मुस्कान दिखाए और कहा, मुझे वास्तव में खेद है, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि तियानमाई के योद्धा तियानरेन दायरे के योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली थे। जब मैं 2 दिन पहले सच्चे दानव निषिद्ध भूमि में था, तो मैंने गलती से प्रथम पंक्ति स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा को मार दिया था। क्वा, जैसे ही लिंग जियाओ ने ये शब्द कहे, तियानवांगमेन के सभी दर्शक और योद्धा अचंभित रह गए। उसका चेहरा जो पहले हंस रहा था अचानक जम गया, मानो उसे पोलियो हो गया हो। गलती से एक स्वर्गीय क्षेत्र योद्धा को मार दिया, ये बहुत चौंकाने वाला है। उफ, उस दिन राजा के कबीले के लोगों को देखो, वे दूसरों के सामने कितने शर्मिंदा हैं। उन्हें अब भी शर्मिंदा होना चाहिए। उस युहुआजोंग लड़के ने वास्तव में स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा को मार डाला। मार डालो, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, भले ही मैंने विशेष शक्ति का उपयोग किया हो। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह पवित्र पुत्र के बराबर है? हाँ, दर्शकों का एक समूह, जो उत्साह के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था, बहुत जोर से बात करने लगा, जिससे दाओ वुमिंग का पहले से ही लाल चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। उसके मुंह के कोने फड़क रहे थे और गला रूंध रहा था। जाहिर है वह अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। अरे यार, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चे, बाहर आओ, आओ 300 राउंड तक लड़ें। दाओ वुमिंग को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि लिंग जियाओ ने स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा को मार दिया है। भले ही उसने उसे मार दिया हो, लेकिन इसमें दूसरों की मदद जरूर रही होगी, इसलिए वह ताओ वुमिंग से डरता नहीं है। बेवकूफ, हमें नीलामी में जाना है। हमारे पास तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने का समय नहीं है। और तो और, ये पवित्र शहर है। तुम मरना चाहते हो, मैं कुछ और समय तक जीने की योजना बना रहा हूँ। वरिष्ठ भाई वो, चलो। लिंग जियो ने तिरस्कार से दाओ वुमिंग की ओर देखा, और फिर वू जियांग और अन्य लोगों के साथ चला गया। पफ, दाओ वुमिंग इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपना पुराना खून मुंह में थूक दिया। वू मिंग, इतना गुस्सा मत हो, उसे मार्शल आर्ट फेस्टिवल में ही मार डालो। सिकोंग जुआन भी लिंग जियाओ को बहुत नापसंद करता था। आज दाओ वुमिंग ने लिंग जियाओ का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं लिंग जियो को शर्मिंदा कर सकता हूँ, लेकिन कौन जानता था कि अंत में मैं उन्हें शर्मिंदा कर दूंगा। ये सचमुच दुर्भाग्य है। हालांकि शांत होने के बाद वह थोड़ा हैरान हुआ, इस छोटे जानवर ने जीवन बचाने के लिए कैसे अभ्यास किया। अभी 1 दिन से ज्यादा ही हुआ है, और ऐसा लगता है कि उसकी साधना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे कौन रोक सकता है। चूंकि वे लिंग जियो से असंतुष्ट थे, इसलिए तियानवांग संप्रदाय के लोगों ने इस लड़के पर विशेष ध्यान दिया, खास तौर पर सिकोंग जुआन, जिसे पिछली बार ट्रू डेमोनिक फॉरबिडन लैंड में पूरी तरह से अपमानित किया गया था। लिंग जियाओ को इतनी जल्दी क्षेत्र में प्रवेश करते देख वह वास्तव में हैरान और चिंतित था। उपसंप्रदाय प्रमुख, हमें जल्दी से नीलामी घर के लिए निकल जाना चाहिए। हमें देर हो जाएगी और मुझे डर है कि ट्रांसेंडेंट गोलियां बिक चुकी होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। रॉयल नीलामी घर हमेशा बहुत जीवंत रहता है, लेकिन आज निश्चित रूप से इस वर्ष का सबसे जीवंत दिन है। इसके केवल 2 कारण हैं। एक ये कि पवित्र शहर में बहुत अधिक संख्या में योद्धा आ रहे हैं। दूसरा, असाधारण अमृत का एक उत्तम स्तर है जो बहुत लोकप्रिय है। नीलामी घर में प्रवेश करते ही दृश्य लगभग एक उत्सव जैसा था। सभी प्रकार की चर्चाएं और हंसी आपस में जुड़ी हुई थी, जिससे लोगों का एक समुद्र बन गया था। युहुआ संप्रदाय के 12वें संप्रदाय के रूप में ये कहा जा सकता है कि इसकी प्रतिष्ठा हाल ही में काफी बढ़ गई है। इसलिए जैसे ही उन्होंने रॉयल नीलामी घर में प्रवेश किया, किसी ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए वीआईपी कमरे में ले जाया। वीआईपी कमरा स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत विशाल था। लिंग जियाओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बैठने के बाद उसने भी बेतरतीब ढंग से एक सीट ढूंढी और बैठ गया। उसे बेची गई असाधारण गोलियों की तस्वीरें लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बाद में युनिया को खोजने के लिए मूत्र त्याग विधि का उपयोग कर सकता था। अब उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि क्या उसने तियानमाई गोली के लिए सभी सामग्री एकत्र कर ली है। तभी बगल वाले दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज आई। जूनियर बहन, ऐसा कहा जाता है कि मार्शल आर्ट महोत्सव समाप्त होने के बाद तियानलोंग अकादमी आधिकारिक तौर पर नए छात्रों की भर्ती की घोषणा करेगी। क्या आप शामिल होने की योजना बना रही हैं? यह आवाज वास्तव में जियान वूजी की थी। जहां तक उसकी छोटी बहन का सवाल है, वह तो बिना सोचे ही जान गई थी कि वह चेन मिंग है। वरिष्ठ भाई,
क्या ये तियानलोंग अकादमी सचमुच उतनी अच्छी है जितनी आप कहते हैं? एक और आवाज सुनाई दी और वह चेन मेंग की थी। दोनों लोग बातें कर रहे थे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग इसे सुन रहे हैं। अनुमान है कि तियानलोंग अकादमी हाल ही में एक प्रचार अभियान शुरू करेगी। अगर ये दोनों लोग सार्वजनिक रूप से बातें करते हैं तो ये तियानलोंग अकादमी के लिए एक तरह का प्रचार भी होगा। ये स्वाभाविक है। जियान वूजी की आवाज अचानक उत्साहित हो गई। तियानलोंग अकादमी की ताकत निश्चित रूप से आपकी कल्पना से परे है। क्या आप जानते हैं कि इस तियानलोंग अकादमी का प्रबंधन और निर्माण पवित्र सम्राट और तियानवान संप्रदाय के गुरु द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और उन्होंने पूरे पवित्र राजवंश के सभी प्रयासों को इसके लिए समर्पित किया था। यहाँ पहले से ही 7 प्रमुख संप्रदाय हैं, जिनमें तियानवान संप्रदाय, बिश्वी पैलेस, झुवानहुओ संप्रदाय, गुकिंग संप्रदाय, विशकिंग संप्रदाय, तान संप्रदाय, तलवार किंग संप्रदाय और सैकड़ों छोटे संप्रदाय शामिल हैं जो इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं। हालांकि शिष्यों को स्वीकार करने की उनकी शर्तें बेहद सख्त हैं। यदि आप तियानलोंग अकादमी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50 वर्ष की आयु से पहले असाधारण क्षेत्र तक पहुंचना होगा, अन्यथा आप निश्चित रूप से योग्य नहीं होंगे। इसके अलावा पारलौकिक क्षेत्र के योद्धा तियानलोंग अकादमी में केवल बाहरी शिष्य हैं। इतना ही नहीं, मैंने अंदरूनी सूत्रों से सुना है कि यदि आप तियानलोंग अकादमी के शिक्षण मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे खराब संभव स्तर पर दिव्य क्षेत्र में योद्धा बनना होगा। जरा सोचिए, इतनी मजबूत ताकत और वित्तीय संसाधनों के साथ कितने लोग पागल हो जाएंगे जब ये घोषणा करेगा कि वह नए लोगों की भर्ती कर रहा है। लेकिन वरिष्ठ भाई, वे संप्रदाय अपने सभी शीर्ष शिष्यों को तियानलोंग अकादमी में भेजने को क्यों तैयार हैं? चेन मेंग ने हैरानी से पूछा। क्या उनमें हिम्मत है या नहीं? जियान वूजी ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं विशिष्ट विवरण में नहीं जा सकता, लेकिन जो कोई भी तियानलोंग अकादमी के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है वह पूरे पवित्र राजवंश का दुश्मन है। इस बार मार्शल आर्ट महोत्सव तियानलोंग अकादमी के लिए शिष्यों का चयन करना है। हमें इसे लेना चाहिए। अच्छे परिणाम। बाद में शायद कुछ गोपनीय जानकारी शामिल होने के कारण बगल के 2 लोगों ने बात करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग किया और लेंग जियो अब इसे सुन नहीं सकता था, लेकिन वह शायद कुछ अनुमान लगा सकता था। उसने और वू जियांग ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में चिंता देखी। जुबान दुनिया में एक कहावत है, जो लोग मेरी आज्ञा मानेंगे वे समृद्ध होंगे और जो मेरे विरुद्ध जाएंगे वे नष्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता कि अगर युहुआ संप्रदाय तियानलोंग अकादमी में शामिल होने से इनकार करता है तो इसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। आपको पहले से तैयारी करनी होगी। वरिष्ठ भाई वो, आप पहले संप्रदाय में वापस क्यों नहीं चले जाते? संप्रदाय के सभी स्वामी पवित्र शहर में हैं। अगर तियानलोंग अकादमी कोई कार्रवाई करती है तो हम बस अपनी पहुंच से बाहर हो जाएंगे। लिंग जियाओ ने एक संदेश में कहा, आपकी चिंताएं अनुचित नहीं हैं। दानव ज्वाला तियानजुन अभी भी युहुआ संप्रदाय में है, इसलिए मुझे इसकी चिंता नहीं है। यहाँ यूनू है, इसलिए अगर मैं वापस चला जाऊं तो ठीक रहेगा। वू जियांग ने सिर हिलाया। बोलने के बाद उन्होंने गुप्त रूप से वहां उपस्थित कई वरिष्ठ अधिकारियों को संदेश भेजा और कुछ निर्देश देने के बाद चुपचाप चले गए। जब वू जियांग चले गए तो उन्होंने टीम लीडर का पद जिंगुआन तियानजुन और तियानयान तियानजुन की संयुक्त जिम्मेदारी को सौंप दिया। बेशक जब बड़े फैसले लेने हों तो यूनू के आदेश ही मान्य होंगे। इसलिए इस नीलामी में जिंगुआन तियानजुन और तियानयान तियानजुन भी अग्रिम पंक्ति में बैठे। वू जियांग के नीलामी घर से जाने के कुछ ही समय बाद नीलामी शुरू हो गई। अनगिनत आंखों की निगाहों के नीचे सेक्सी महल की पोशाक पहने हुए यूनिया हल्के से चली और स्वर्ग से उतरी एक परी की तरह केंद्रीय नीलामी मंच पर चली गई। उसके कपड़े बहुत खुले नहीं थे, लेकिन फिर भी वे लोगों में अंतहीन कल्पनाएं जगाते थे, इतना कि कई पुरुष योद्धा अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक पाते थे और उनके लिंग कई बार लुढ़क जाते थे। वह नजर एक धधकती हुई ज्वाला की तरह थी जो यूनिया के कपड़ों में आग लगा सकती थी। यद्यपि यूनिया पवित्र राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी और समकालीन पवित्र सम्राट की बहन है, लेकिन वह अप्राप्य और महान नहीं है। इसके बजाय वह लोगों को एक आकर्षक और सुंदर एहसास देती है। सिर्फ एक मुस्कुराहट और एक हरकत अनगिनत लोगों को चीखने पर मजबूर कर सकती है। ये औरत तो बस एक प्रलोभन करता है। जिंगुआन तियानजुन कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। हाँ गुरुजी, अब मैं भी अपना योद्धा हृदय नहीं बचा सकता। लेंग हाओ ने बार बार अपना सिर हिलाया। तुम्हारा ध्यान अभी भी पर्याप्त नहीं है। वरिष्ठ भाई लिंग को देखो। दाई यूलिंग क्रोधित था।
मेरी तरफ मत देखो, मैं युएनवर जैसी खूबसूरत महिला की रखवाली कर रहा हूँ। मैं दूसरों में कैसे दिलचस्पी ले सकता हूँ? लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, वास्तव में ये कहना असंभव है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। 15 साल की उम्र में ही वह प्यार में पड़ने लायक हो चुका है। युनिया जैसी आकर्षक और चुलबुली महिला के लिए भावनाएं होना बहुत सामान्य बात है। लेकिन यूनू के साथ उसका दिल चोर है, लेकिन उसके पास साहस नहीं है। ऐसा मत सोचो कि युनिया अपनी शक्ल की तरह ही आकर्षक है। इस महिला की उत्तेजक शक्ति वाकई भयानक है। पुरुष हो या महिला, यहाँ आने वाले 80% लोग उसके चंद शब्दों से ही उत्तेजित हो जाते थे। लिंग जियाओ को तो ये भी संदेह था कि अगर यह नीलामी में रखा गया असली कबाड़ भी हो तो भी इसकी कीमत आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक होगी। कोई रास्ता नहीं है। इस तरह की महिला स्वाभाविक रूप से आकर्षक होती है, लेकिन उसके पास राजा की दबंग आभा और खून भी होता है। पवित्र पुत्र जैसी छोटी लड़की की तुलना में वह पवित्र सम्राट का पद पाने के लिए अधिक उपयुक्त है। भेड़ियों की तरह चिल्लाते योद्धाओं को देखकर युनिया के चेहरे पर केवल एक हल्की मुस्कान थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसे कितना गर्व था। अपने प्राकृतिक आकर्षण, असाधारण रूप और मार्शल आत्मा आभा के साथ वह आसानी से अधिकांश महिलाओं पर विजय प्राप्त कर सकती है। पिछले कई वर्षों से उसके लिए मर मिटने को तैयार पुरुष योद्धाओं की कोई कमी नहीं रही है। कहने का तात्पर्य कि वह सांप दिल वाली व्यक्ति नहीं है, अन्यथा ये सभी पुरुष उसके द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। उसने पूरे नीलामी घर के स्टैंडों पर हल्के से नजर डाली और अचानक देखा कि एक युवक वीआईपी कमरों में से एक में पैर मोड़कर बैठा हुआ है और उसके बगल में एक महिला बैठी थी जिसका रूप इतना सुंदर था कि लोग ईर्ष्या से पागल हो जाते थे। ऐसा लग रहा था कि उस युवक को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस अपने बगल में बैठी खूबसूरत लड़की के साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था। वे स्वर्ग में बने सुनहरे लड़के और लड़की की तरह थे। कुछ क्षण की स्तब्धता के बाद युनिया ने तुरंत अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो सुंदरता से मोहित नहीं होंगे। उसने पहले भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उस औरत की खूबसूरती ने उसे बहुत ईर्ष्यालु बना दिया। भले ही वह घूंघट में थी, फिर भी वह अपनी सुंदरता को रोक नहीं पाई जो आम औरतों से अलग थी। आहम महामहिम, क्या नीलामी शुरू करने का समय आ गया है? किसी ने सूखी खांसी की और युनिया को याद दिलाया। युनिया ने तुरंत अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। उसने किसी को 20 उत्तम पारलौकिक अमृत निकालने का आदेश दिया। प्रत्येक उत्तम असाधारण अमृत को एक उत्तम बक्से में रखा जाता है और बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है। बॉक्स को धीरे से खुला देखकर दवा की सुगंध अचानक पूरे नीलामी स्थल में फैल गई और उसकी मूल रूप से सिकुड़ी हुई आंखें फिर से गर्म और लालची हो गईं। योद्धाओं के लिए सुंदरता का प्रलोभन स्पष्टतः रामबाण औषधि नहीं है। इन 20 असाधारण अमृतों का मूल्यांकन सम्राट के चाचा द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया है तथा इन्हें उत्तम गुणवत्ता वाला पाया गया है, इसलिए आप विश्वास के साथ बोली लगा सकते हैं। युनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई जानता है कि उसकी रॉयल हाइनेस द होली सन बहुत तेजी से अभ्यास करती है और वह जिस असाधारण अमृत का उपयोग करती है उसे खुद मियाओ हेन त्यानजुन द्वारा परिष्कृत किया जाता है और इसकी पूर्णता इतने उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकती है। मेरा मानना है कि मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस उत्कृष्ट अमृत के सही स्तर के प्रभावों के बारे में सभी को पता होना चाहिए। संभवतः राजकुमारी युनिया के अलावा कोई और नहीं है जो पवित्र पुत्र को विज्ञापन के रूप में उपयोग करने का साहस करता है, और वह सचमुच बहुत बुद्धिमान है। न केवल पवित्र पुत्र को बाहर निकाला गया और उसके द्वारा उपयोग किया गया, बल्कि मियाओशा त्यानजुन को भी बाहर निकाला गया और उसके द्वारा एक नकारात्मक वस्तु के रूप में उपयोग किया गया। हंस, ये तो थोड़ी शेखी बघारने वाली बात है। युनिया के बोलते ही स्टैंड में से कोई खड़ा हो गया। मियाओशा त्यानजुन, ये व्यक्ति स्वयं मियाओशा त्यानजुन निकला। लिंग जियो चुपके से उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। युनिया एक चोर थी। वह जानती थी कि मियाओ हेन त्यानजुन यहाँ है, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर ऐसा कहा, शायद सिर्फ मियाओ हेन त्यानजुन को उसका खंडन करने के लिए। फिर दो साधारण अमृतों की तुलना की गई और एक नज़र में ये स्पष्ट हो गया कि कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न। यदि आपको विश्वास नहीं होता मियाओशा त्यानजुन, तो ये असाधारण अमृत यहाँ रखे गए हैं। आप आकर व्यक्तिगत रूप से उनकी तुलना कर सकते हैं। युया ने मुस्कुराते हुए कहा। शाही कीमियागर और पवित्र सम्राट के शाही चिकित्सक के रूप में मियाओशु त्यानजुन ने कभी हार नहीं मानी थी। ये सुनकर वह तुरंत स्टैंड से बाहर आया और ध्यान से देखा।
थोड़ी देर बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। हा 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 हा। अचानक वह जोर से हंसने लगा। तियानजुन को क्या हुआ? मैं इतना अहंकारी था कि मुझे लगता था कि मेरे द्वारा बनाए गए अमृत का तियानलोंग महाद्वीप में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। आज जब मैंने इन असाधारण अमृतों को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कुएं में एक मेढक मात्र था। मियाओ तियानजुन ने आह भरी, पीछे मुड़कर यूनिया को देखा और पूछा, महाराज, राजकुमारी, मैं आपसे ईमानदारी से विनती करता हूँ कि मुझे उस व्यक्ति की पहचान बताएं जिसने यह अमृत बनाया है ताकि मैं सलाह लेने आ सकूं। मुझे वास्तव में खेद है, दूसरे पक्ष ने अपनी पहचान प्रकट नहीं की, और तियानजुन के साथ ईमानदार होने के लिए इस राजकुमारी ने भी किसी को उस व्यक्ति का पीछा करने के लिए भेजा था, लेकिन उसे आसानी से हटा दिया गया था। सम्राट के चाचा इस मामले की गवाही दे सकते हैं। ये निश्चित रूप से जानबूझकर छिपाना नहीं है। यूनिया मियाओ तियानजुन को नाराज नहीं करना चाहती थी। उसने पहले भी ऐसा किया था क्योंकि उसे मियाओ तियानजुन के चरित्र की अच्छी समझ थी, इसलिए उसे नाराज करने की चिंता नहीं थी। वहां खड़े सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और एक असहाय भाव भी दिखाया। ये तो कोई सन्यासी लगता है। मियाओ तियानजुन ने आह भरी, फिर झुककर अपने आसपास के लोगों से कहा, यदि आप भीड़ में हैं तो आप भविष्य में मियाओ तियानजुन की हवेली में आ सकते हैं और मैं निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। ये कहकर वह अपनी सीट पर लौट आया, लेकिन उसने मन ही मन 20 उत्तम स्तर की असाधारण गोलियां पाने की प्रतिज्ञा की। बेशक वह स्वयं इसका उपयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग अनुसंधान के लिए करने की योजना बनाई। ठीक है, इस पहली पूर्ण स्तरीय असाधारण गोली की नीलामी कीमत 1 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है। यूनिया ने पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर रखी थी। मियाओ तियानजुन के शब्दों के साथ इन 20 असाधारण गोलियों की कीमत तुरंत बहुत बढ़ गई। सही असाधारण गोली का मूल बाजार मूल्य केवल 500,000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर थे, लेकिन यूनिया ने एक शेर का मुंह खोला और इसे सीधे दोगुना कर दिया। हे, यह महिला वास्तव में पैसे कमाने वाली है, मुझे ये पसंद है। लिंग जियो वीआईपी कमरे में थोड़ा मुस्कुराया और यूनिया को चीजों की नीलामी में मदद करने देने के अपने फैसले से बहुत संतुष्ट था। एक आदर्श स्तर की असाधारण गोली के लिए 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे साधारण लोग खरीद सकें। इसलिए जब यूनिया की आवाज गिरी तो पूरा नीलामी घर तुरंत खामोशी में डूब गया और केवल ठंडी हवा में चूसने की आवाज सुनी जा सकी। लेकिन अच्छी चीजें तो आखिरकार अच्छी चीजें ही होती हैं, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो बोली लगाने को तैयार हैं। इसके अलावा यूनिया ने इस समय अपनी मोहक मुस्कान दिखाए और कहा, यहाँ केवल 20 पूर्ण श्रेणी की असाधारण गोलियां हैं और वे खत्म हो जाएंगी। ध्यान से सोचो, मुझे ये चीज चाहिए। मियाओ तियानजुन ने सबसे पहले बोली लगाई। बेशक वह यूनिया से मोहित नहीं होगा, लेकिन वह इस चीज को पाने के लिए दृढ़ था और उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। 1 मिलियन निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर उसके लिए कुछ भी नहीं थे। तियानलोंग महाद्वीप पर सबसे उत्कृष्ट कीमियागर होने के नाते, हालांकि उनकी ताकत सबसे मजबूत नहीं थी, कोई भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने को तैयार नहीं था। ठीक है, मियाओ तियानजुन को बधाई, आपको ये बेहतरीन असाधारण गोली मिल गई है। यूनिया को भी ये पता था, इसलिए उसने समय बर्बाद नहीं किया और मियाओ तियानजुन को पहली सही असाधारण गोली दे दी। अगले वाले आरक्षित मूल्य अभी भी 1 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं और अब केवल 19 ही बचे हैं। आकर्षक और मनमोहक महिला ने मंच के नीचे भव्य कपड़े पहने एक युवक को आंख मारी और युवक तुरंत अपना दिमाग खो बैठा और खड़ा होकर मौके पर चिल्लाया, मुझे ये चाहिए, 1 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। अन्य लोग अद्भुत हाथों वाले स्वर्गीय आदरणीय को चेहरा दे सकते हैं, लेकिन इस लड़के को चेहरा देना असंभव है जो यूनिया से मोहित है। तुम्हें ये चाहिए, तुम बहुत बेशर्म हो। मैं 10 लाख 1,10,000 की बोली लगाऊंगा। 10 लाख 2 लाख। कुछ देर की शांति के बाद नीलामी घर का माहौल जल्द ही गर्मा गया। एक के बाद एक बोलियों की आवाजें गूंजने लगी, जिससे असाधारण गोली के लिए मूल आरक्षित मूल्य 10 लाख से बढ़कर 10 लाख 1,000 हो गया। ये कीमत रिकॉर्ड तोड़ने वाली कीमत है। एक के बाद एक बोलियों की आवाजें सुनकर लिंग जियो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि चूंकि उसने गोलियों को परिष्कृत करना सीख लिया था, इसलिए उसे इस असाधारण गोली की कीमतीता के बारे में ज्यादा एहसास नहीं था। हालांकि इस समय ऐसी भयंकर बोली देखकर वह पूरी तरह से समझ गया कि कैसे कीमियागर पूरे तियानलोंग महाद्वीप और यहाँ तक कि जुवानजी में भी एक सम्मानित पेशा बन सकता है। और एक कीमियागर के रूप में, जब तक आपकी गोलियां बहुत खराब नहीं हैं, आप निश्चित रूप से एक अच्छे अमीर आदमी हैं।
आज सभी 12 संप्रदाय यहाँ मौजूद हैं। बढ़ती हुई बोली के सामने वे पीछे नहीं रहना चाहते। आखिरकार इस तरह का अमृत जो असाधारण योद्धाओं को जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करने में मदद कर सकता है, अंततः त्यानमय योद्धाओं के दायरे में प्रवेश कर सकता है और यहाँ तक कि स्वर्ग और मनुष्य के दायरे को भी तोड़ सकता है, बहुत कीमती है। विशेष रूप से यह अभी भी सही स्तर है। प्रभाव दोगुना हो गया है, यहाँ तक कि त्यानलोंग महाद्वीप में सबसे उत्कृष्ट कीमियागर मियाओशो त्यानजुन इसे नहीं बना सकता है, जो दर्शाता है कि यह चीज कितनी कीमती है। अंततः 1/4 घंटे के बाद यह असाधारण गोली जुवानहुओ संप्रदाय द्वारा 1.2 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की ऊंची कीमत पर प्राप्त की गई। त्यानलोंग अकादमी की स्थापना की योजना बनाने वाले कई संप्रदाय गुप्त रूप से मिलीभगत में लग रहे हैं और वे सभी एक दूसरे को दे रहे हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि अगला बिशुई पैलेस को दिया जाना चाहिए। हालांकि जुवानहुओ संप्रदाय के लोगों का उत्साह देखकर लिंग जियाओ बहुत भावुक हो गया। पहले इस तरह की बेहतरीन गोली खाना लगभग बीन्स खाने जैसा था। इसकी कीमत कितनी थी? सौभाग्य से वह मास्टर युवानजुन और यान डैनलिन से मिले, अन्यथा मुझे डर है कि आज इस पूर्ण स्तर की असाधारण गोली का सामना करते हुए वह केवल अपनी लार निगल सकता है लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। यूनिया मुस्कुराई, लेकिन वह दिल में बहुत हैरान थी। उत्तम स्तर की असाधारण गोली इतनी ऊंची कीमत पर नीलाम हो सकती है। रहस्यमय लड़के के पीछे की कीमियागर शायद अधिक संतुष्ट है। इस तरह भले ही वह उसे जीत न सके, वह सहयोग करना जारी रख सकता है। वह पहले से ही इससे संतुष्ट है। अभी भी 18 गोलियां हैं, नीलामी जारी रखें। आरक्षित मूल्य अभी भी 1 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं। यूनिया उत्साहित हो गई और उसने नीलामी जारी रखी। परिणामस्वरूप अगली 6 पूर्ण स्तरीय असाधारण गोलियां, जैसा कि लिंगजियो ने उम्मीद की थी, चुपचाप बिशुई पैलेस, तलवार राजा संप्रदाय, जहर राजा संप्रदाय, गू राजा संप्रदाय, तान संप्रदाय और पवित्र राजवंश शाही परिवार के हाथों में चली गईं। प्रत्येक गोली की कीमत लगभग 1.2 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर है। अभी भी 12 बचे हैं। इस आदेश के अनुसार पारलौकिक गोली प्राप्त करने की बारी स्वर्गीय राजा संप्रदाय की थी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। एक रहस्यमय व्यक्ति ने 3 ट्रांसेंडेंट पिल्स को प्रति गोली 1.5 मिलियन निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की ऊंची कीमत पर खरीदा। ट्रांसेंडेंट पिल्स खरीदने के बाद रहस्यमय व्यक्ति चुपचाप चला गया। लिंगजियो को लगा कि इस व्यक्ति की आभा कुछ हद तक समुद्री कबीले के समान थी, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सका। और यदि उसे यकीन भी हो तो भी वह ऐसा नहीं कहेगा। ये सिर्फ 3 पारलौकिक गोलियां थीं, कोई खजाना नहीं, इसलिए ये समुद्री कबीले द्वारा ली जाने वाली कोई चीज नहीं थी। इस स्थिति को देखकर योनियामी ने इसका बेसब्री से इंतजार किया और अचानक एक बेहतर विचार के बारे में सोचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि कुछ संप्रदाय अधिक असाधारण गोलियां प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आइए अगली 9 असाधारण गोलियों को 3 बार नीलाम करें। न्यूनतम मूल्य 3 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। उनका मानना था कि तियानवांग संप्रदाय केवल एक असाधारण गोली से कभी संतुष्ट नहीं होगा, न ही शेष प्रमुख संप्रदाय। यदि उन्हें एक एक करके नीलाम किया जाए तो भी वे एक दूसरे के आगे झुक सकते हैं, जिससे कीमत में वृद्धि रुक जाएगी। हालांकि अगर इन्हें एक साथ रखा जाए तो स्थिति अलग होगी। केवल 3 नीलामी होने से किसी को निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलेगा और प्रतिस्पर्धा शायद और भी अधिक तीव्र होगी। प्रतिस्पर्धा जितनी तीव्र होगी, स्वाभाविक रूप से कीमत उतनी ही अधिक होगी। न केवल लिंग जियाओ ने चुपके से यूनिया को अंगूठा दिखाया, बल्कि यह महिला स्थिति के अनुकूल होने और अधिकतम नीलामी लाभ के लिए प्रयास करने में सक्षम थी। वह वास्तव में एक व्यवसाय प्रतिभा थी। 10,000 जोड़ो। तियानवांग संप्रदाय ने इस बार वास्तव में बोली लगाई। उन्होंने पहले तियानलोंग अकादमी के अन्य संप्रदायों को रियायतें दी थी, लेकिन अब उन्हें बोली लगानी पड़ी, अन्यथा उन्हें चीजें नहीं मिल सकती थी। हाँ, सिकोंग जुवान, आपका तियानवांग संप्रदाय भी 12 संप्रदायों का मुखिया है। ये थोड़ा ज्यादा कंजूसपन है न? 10,000 जोड़ दें, आप चिल्लाकर कह सकते हैं। युहुआ संप्रदाय अकेला ऐसा संप्रदाय नहीं है जो तियानवांग संप्रदाय से सहमत नहीं है। पश्चिम के 3 संप्रदायों में से स्नो माउंटेन संप्रदाय हमेशा से बहुत अलग रहा है और उसने कभी भी तियानवांग संप्रदाय की चापलूसी नहीं की है, और इस बार भी कोई अपवाद नहीं है। आध्यात्मिक चिकित्सा विला किसी के चेहरे की ओर नहीं देखेगा। जहां तक रक्तचाकू संप्रदाय का प्रश्न है, वे सभी पागलों का समूह हैं और वे स्वर्गीय राजा संप्रदाय का सामना करने में भी असमर्थ हैं।
ये बात कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रक्चाकू संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख था। मैं 1 लाख जोड़ दूंगा। स्वर्गीय राजा संप्रदाय का उपहास करने के बाद रक्चाकू संप्रदाय के मालिक ने सीधे 1 लाख जोड़ दिया। यदि आप एक ट्रांसेंडेंट गोली की पिछली कीमत के अनुसार देखें तो यह वास्तव में ज्यादा नहीं है। अन्य 2 लाख। लिंग्याओ विलाके ने शांति से कहा। यद्यपि लिंग्याओ विला अमृत को परिष्कृत करने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वे इस तरह के एक परिपूर्ण असाधारण अमृत को परिष्कृत नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने संभवतः इसे म्याओशॉ त्यानजुन के समान उद्देश्य के लिए खरीदा था। वे दोनों इसे वापस खरीदना चाहते थे और इसका अध्ययन करना चाहते थे। 3 उत्तम पारलौकिक अमृतों की वर्तमान कीमत 3.31 मिलियन है। क्या कोई अभी भी बोली लगाने को तैयार है? मैं 3.4 मिलियन का भुगतान करूंगा। तियानवांग संप्रदाय के उपप्रमुख सिकोंग जुआन 3 पश्चिमी संप्रदायों से हारना नहीं चाहते थे। 3.5 लाख। स्नो माउंटेन संप्रदाय भी इसमें शामिल हो गया और स्थिति और अधिक जटिल हो गई। 3.5 लाख। इस बार जिंगुआन त्यानजुन शांत नहीं बैठ सका और युहुआ संप्रदाय की ओर से बोली लगा दी। 3.7 लाख। जानवर राजा का महल भी इन 3 असाधारण गोलियों को चाहता है। इस समय तक सभी 12 संप्रदायों ने उस संप्रदाय को छोड़कर जिसने पहले ही असाधारण गोली प्राप्त कर ली थी, बोलियां लगा दी थी। यद्यपि 3.7 मिलियन की कीमत अभी भी उतनी अधिक नहीं है जितनी रहस्यमयी व्यक्ति ने पहले 3 पारलौकिक गोलियों के लिए चुकाई थी, फिर भी यह करीब पहुंच रही है। युनिया जानती थी कि उसकी रणनीति काम कर गई। इन प्रमुख संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अधिकांश अकेले योद्धा बहुत रुचि रखते थे और भाग नहीं लेते थे। सबसे पहले तो ये कि मेरे पास पैसे नहीं थे। दूसरे, मैं अभी भी 12 संप्रदायों को नाराज नहीं करना चाहता। आखिरकार पवित्र राजवंश की सीमाओं के भीतर 12 संप्रदाय निश्चित रूप से सबसे मजबूत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप उन्हें अपमानित करते हैं तो भविष्य में अकेले योद्धा को शांत रहना होगा। अंत में इन 3 पूर्ण स्तरीय पारलौकिक अमृतों को अमृत विला द्वारा छीन लिया गया। इसकी कीमत 4.6 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की है, जो कि पिछले 4.5 मिलियन से 1 लाख अधिक है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आध्यात्मिक चिकित्सा विला बहुत अमीर है और वे, जो अमृत और दवाओं को अपना पेशा बनाते हैं, संभवतः 12 संप्रदायों में सबसे अमीर कहे जा सकते हैं। अगर आप उनसे लड़ेंगे तो लड़ नहीं पाएंगे। स्वीकृत। आध्यात्मिक चिकित्सा विला का कमीना आदमी अपने प्रतिद्वंद्वी को देखकर मुस्कुराया, सलाम किया और फिर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। सिकोंग जुआन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग अब उनके स्वर्गीय राजा संप्रदाय का सामना करने की हिम्मत करेंगे। ऐसा लगता है कि तियानवांग संप्रदाय ने हाल के वर्षों में अपनी शक्ति नहीं दिखाई है और बहुत से लोग वास्तव में नहीं जानते हैं कि तियानवांग संप्रदाय कितना भयानक है। उपसंप्रदाय नेता, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मार्शल आर्ट महोत्सव के बाद ये संप्रदाय वैसे भी इतिहास से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। ये सही है। सिकोंग जुआन ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबा लिया। उसे अगली नीलामी जीतनी ही होगी। नीलामी की मेजबानी करने वाली युनिया को ऐसा लगा जैसे उसका दिल बाहर आ जाएगा। ये बहुत ही रोमांचक नीलामी थी। यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक रोमांचक था। इसके बाद 3 असाधारण अमृतों की नीलामी होगी। सबसे कम कीमत अभी भी 3 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की है। नीलामी शुरू होगी। युनिया की आवाज धीमी हो गई और सिकोंग जुआन बोली लगाने ही वाला था, लेकिन अचानक एक आवाज गूंजी जिसने सिकोंग जुआन के गुस्से को और अधिक बढ़ा दिया। यह आवाज लिंग जियाओ की है। ये सही है, उसने सिर्फ एक बार सिकोंग जुआन को मारने की योजना बनाई थी। यदि वो उसकी देखभाल करे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है न? 4.6 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। उन्होंने जो कीमत लगाई वह एलिक्सिर विला की पिछली बोली की कीमत के समान ही थी और उनके लहजे में जीतने के प्रति दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। जूनियर की युहुआ संप्रदाय की कमान संभालने की बारी कब आएगी? सिकोंग जुआन ने ठंडी सांस ली। वरिष्ठ सिकोंग के शब्द गलत हैं। ये जूनियर सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है, संप्रदाय की बोली का नहीं। यह नियमों का उल्लंघन नहीं है न? लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। क्या आपके पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन हैं? सिकोंग जुआन ने फिर से नाक भान सिकुड़ी। हर समय गुनगुनाते मत रहो। किसी जानवर को खाने की मेज पर ले जाने के बारे में सोचना आसान है। लिंग जियाओ ने आधी मुस्कान के साथ कहा, जहां तक आध्यात्मिक पत्थरों की बात है, मेरे पास यहाँ बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन मुझे प्रारंभिक परीक्षणों के दौरान बहुत सारे मिल गए।
ये 3 असाधारण गोलियां खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक है। बेवकूफ, हमारे संप्रदाय के उपनेता को सुअर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दाओ वोमिंग, जो एक तरफ खड़ा था, क्रोधित था। यह मैंने नहीं कहा, आपने स्वयं कहा है। लिंग जियाओ ने कंधे उचका दिए। हा 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 हा। एक क्षण के लिए नीलामी घर में जोरदार हंसी गूंज उठी। हालांकि बहुत से लोग स्वर्गीय राजाओं के संप्रदाय से डरते हैं, लेकिन जब वे अपने लोगों को पराजित होते देखते हैं तो उन्हें काफी राहत महसूस होती है। आखिरकार स्वर्गीय राजा हाल के वर्षों में बहुत दबंग रहे हैं और उन्होंने कई लोगों को नाराज किया है। बच्चे, आज तुमने जो कहा उसका तुम्हें जरूर पछतावा होगा। मैं 4.7 मिलियन चुकाऊंगा। सिकोंग जुवान लिंग जियाओ को मौके पर ही मार डालना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह जगह कहाँ है और वह ऐसा आसानी से करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। लेकिन बाद में वह निश्चित रूप से लिंग जियाओ को मारने का अवसर ढूंढ लेगा। इस नफरत को हल करने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ, तियानवांग संप्रदाय के वित्तीय संसाधन बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये केवल 4.7 मिलियन है। ये बहुत बदसूरत है, इस पर दांत पीसना मुश्किल है। मैं 4.8 मिलियन का भुगतान करूंगा। लिंग जियाओ ने ऐसे कहा जैसे कि ये 4.8 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर नहीं, बल्कि सिर्फ 4.8 मिलियन पत्थर हों। यदि किसी संप्रदाय पर वित्तीय समस्याओं का संदेह हो तो यह एक गंभीर मामला होगा। तियानलोंग अकादमी की स्थापना के लिए पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और आत्मा पत्थर एक योद्धा के प्रशिक्षण की कुंजी है, इसलिए कई लोग सिकोंग जुवान को थोड़ा अजीब तरह से देखते थे। इन निगाहों के नीचे और लिंगजियो के शब्दों से प्रेरित होकर सिकोंग जुवान उत्साहित हो गया और चिल्लाया, 5 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, मैं इन 3 असाधारण अमृतों का आदेश दूंगा। बहुत खूब। ये बोली सुनकर नीलामी घर पूरी तरह से उबलते पानी की तरह उबल पड़ा और अंतहीन जयघोष होने लगे। 5 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, 3 उत्तम स्तर की असाधारण गोलियां खरीदने के लिए इसकी कीमत 1.6 मिलियन से अधिक हो गई है। ये वास्तव में बहुत पागलपन है। हर चीज की एक मूल्य सीमा होती है। भले ही यह उत्तम स्तर की असाधारण गोली अच्छी हो, लेकिन ये सिर्फ एक असाधारण गोली है। अगर यह 1.2 मिलियन से ज्यादा हो जाए तो यह इसके लायक नहीं है। 1.5 मिलियन से अधिक, जब तक कि इसकी तत्काल आवश्यकता न हो, ये वास्तव में अनावश्यक है। 1.6 मिलियन से अधिक, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पा। लिंग जियाओ अचानक खड़ा हो गया और अपने हाथों को कुछ बार ताली बजाते हुए कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। तियानवांग संप्रदाय का कीमियागर बहुत बुरा है। उसने वास्तव में सीनियर सिकोंग से इन 3 असाधारण गोलियों को खरीदने के लिए 5 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च करने को कहा था। क्या हमें ये कहना चाहिए कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं या बेवकूफ़ हैं और आपके पास बहुत पैसा है? पफ। दर्शकों में से कोई व्यक्ति अपनी हंसी रोक नहीं सका। हे भगवान, यह आदमी इतना चालाक है। इसने वास्तव में बूढ़े आदमी सिकोंग जुवान को धोखा देने का साहस किया। सिकोंग जुवान दूसरों को धोखा देता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार बूढ़ा शिकारी एक बाज द्वारा अंधा हो जाएगा। उसने बहुत कुछ खो दिया। वे संप्रदाय या योद्धा जो तियानवांग संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध में नहीं थे, वे चुपके से खुश हो रहे थे। सिकोंग जुवान के चेहरे को देख रहे थे जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने माता पिता को खो दिया हो। उन्हें नहीं पता था कि वे कितने खुश थे। छोटे जानवर, तुमने मेरे साथ चाले चलने की हिम्मत की। इस समय सिकोंग जुवान को कैसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। ये लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से एक तियानमाई योद्धा था और उसके लिए एक अलौकिक गोली मांगना बेकार था। शुरू से अंत तक ये बच्चा जानबूझकर कीमतें बढ़ा रहा था। ओह माय, सीनियर सिकोंग ने मुझे वाकई गलत समझा। मैं आपके साथ चाले चलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? बात बस इतनी है कि हो सकता है कि आप हाल ही में बहुत स्पष्ट दिमाग वाले न हो, इसलिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। लिंग जियाओ ने सिकोंग जुवान को देखकर मुस्कुराते हुए पिटाई की मांग की। लिंग जियो की अभिव्यक्ति ने तियानवांगमेन में हर किसी को उसके पास जाकर मुक्का मारने के लिए प्रेरित किया। एक गहरी सांस लेते हुए सिकोंग जुवान ने शांत होने की पूरी कोशिश की और फिर कहा, छोटे जानवर, तुम युवा और अज्ञानी हो, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि तुमने आज कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है। तुम्हारे कारण तुम्हारे संप्रदाय को भारी नुकसान होगा। आपदा। लिंग जियो खुद को रोक नहीं सका और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, भले ही मैं आज आपको नाराज न करूं, अगर मैं आपकी तियानलोंग अकादमी में शामिल होने से इनकार कर दूं, तो क्या मुझे अभी भी आपके द्वारा मिटा दिया जाएगा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सिकोंग जुवान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई।
मैं जो कह रहा हूँ उसे तियानवांग संप्रदाय के लोग सबसे बेहतर जानते हैं। लिंग जियो का अपने अनुमान को जनता के सामने प्रकट करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। एक विनम्र शिष्य की बातों पर कौन विश्वास करेगा। इसके अलावा उन्होंने पहले ही तियानलोंग अकादमी के उद्देश्य पर संकेत दे दिया है। यदि संप्रदायों के नेता स्पष्ट होते तो वे इससे अनजान नहीं होते। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे सलाह सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं। राजकुमारी युन्या, कृपया नीलामी जारी रखें, हमारे कारण अपने काम में देरी न करें। लिंग जियाओ ने युनिया की ओर हाथ जोड़कर मुस्कुराया। सिकोंग जुबान के साथ संघर्ष सिर्फ एक दिखावा था। असाधारण अमृत की उनकी नीलामी ही कुंजी थी। इसके खत्म होने के बाद भी वह उन औषधीय सामग्रियों को पाने के लिए युनिया के पास जाएगा। जब समय आएगा तो स्वर्गीय मेरिडियन गोली को परिष्कृत किया जाएगा और ताकत को जल्द से जल्द ब्रेकथ्रू स्टेज स्वर्गीय मेरिडियन योद्धा के दायरे में बढ़ावा दिया जाएगा। उस समय भले ही कोई प्रथम पंक्ति स्वर्गीय क्षेत्र योद्धा का सामना करता हो, वे पूरी तरह से निष्क्रिय हुए बिना इसे आजमाने में सक्षम होंगे। बेशक यदि आप स्वर्ग और मानवता के दायरे तक पहुंच सकते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। युनिया ने सिर हिलाया और लिंग जियो की ओर मुस्कुराई। उसने सोचा कि यह युवक शुरू से ही दिलचस्प था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक उस बूढ़े भूत सिकोंग जुबान का सामना करने की हिम्मत करेगा, जो काफी आश्चर्यजनक था। इस प्रतियोगिता पर भरोसा करते हुए 3 पारलौकिक गोलियों ने वास्तव में 5 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की ऊंची कीमत प्राप्त की। यह उसके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। परफेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिल की नीलामी कीमत जितनी अधिक होगी, रॉयल ऑक्शन हाउस को न केवल अधिक कमीशन मिलेगा, बल्कि यह युवक के पीछे छिपे रहस्यमय कीमियागर का पक्ष भी जीतेगा। यह एक बड़ी बात है जो एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारती है। वरिष्ठ सिकोंग, बहुत नाराज मत होइए। 3 बेहतरीन असाधारण गोलियां और 5 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कोई नुकसान नहीं है। आप वास्तव में उन्हें कहीं और नहीं खरीद सकते। इसके बाद इस नीलामी की आखिरी नीलामी है। यह अभी भी 3 असाधारण अमृत हैं। आधार मूल्य अपरिवर्तित रहता है। अभी बोली लगाना शुरू करें। यद्यपि युनिया के शब्दों ने सिकोंग जुबान को सांत्वना दी, लेकिन उन्होंने सिकोंग जुबान के बूढ़े चेहरे को और भी बदसूरत बना दिया। ये देखा जा सकता है कि युनिया और सिकोंग जुबान के बीच संबंध भी अच्छे नहीं हैं। पिछली नीलामी में प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो गई थी। स्नो माउंटेन संप्रदाय, रक्चाकू संप्रदाय, युहुआ संप्रदाय और बीस्ट किंग पैलेस ने बारी बारी से बोली लगाए, और एक बार फिर इन 3 असाधारण गोलियों की कीमत 5 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की ऊंची कीमत पर पहुंच गई। ये कीमत पहले से ही तियानवांग मेन की पिछली कीमत के बराबर है, जिससे सिकोंग जुबान का चेहरा थोड़ा बेहतर दिखता है। लेकिन फिर भी ये तथ्य नहीं बदला है कि उन्होंने पैसा खो दिया है। हाँ, मुझे माफ करें सभी, हमारे रक्त चाकू संप्रदाय ने ये चीज छीन ली। अंततः जिस व्यक्ति ने इन 3 असाधारण गोलियों की तस्वीरें ली, वह रक्त चाकू संप्रदाय का व्यक्ति था। जहां तक युहुआ संप्रदाय का सवाल है, लिंग जियाओ ने उन्हें तब रोक दिया जब बोली 4.5 मिलियन तक पहुंच गई। ये चीजें उसकी अपनी हैं, इन्हें खरीदने के लिए इतनी ऊंची कीमत खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ, तुमने हमें अभी क्यों रोका? वहां बोली अभी भी चल रही थी, और यहाँ वीआईपी कमरे में, जिंगुआंग तियानजुन ने असमंजस में पूछा। लिंग जियाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना हाथ घुमाया और पाया कि उसके हाथ में 3 बेहतरीन गोलियां हैं। हर एक गोल और चमकदार, बेहद खूबसूरत थी। ये चीज तुम्हारे पास कैसे आई? जिंगुआंग तियानजुन ने आश्चर्य से पूछा। चुप रहो, ईमानदारी से कहूं तो उस पारलौकिक गोली को शिष्यों ने परिष्कृत किया था। क्या तुम इसे हमारे युहुआ संप्रदाय के लिए नहीं रख सकते? मेरे पास अभी भी कुल 5 गोलियां हैं, और मैं उन्हें संप्रदाय को 500,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की लागत मूल्य पर बेचूंगा। कोई समस्या नहीं। लिंग जियो युहुआ संप्रदाय से पैसा नहीं कमाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे सामग्री के लिए भुगतान करना पड़ा, अन्यथा उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। न केवल ये ठीक है, बल्कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिंगुआंग तियानजुन ने लिंग जियो को गले लगाया और अपने बड़े मुंह से लिंग जियो के चेहरे पर थप्पड़ मारा। दया दिखाओ। लिंग जियो ने जल्दी से तलवार आत्मा क्लोन का इस्तेमाल किया और जिंगुआंग तियानजुन के भालू के आलिंगन से बच निकला। वास्तव में उसके हाथ में अभी भी कुल 10 ऐसी असाधारण गोलियां हैं, जिनमें से 5 युहुआ संप्रदाय के लिए हैं और अन्य 5 स्वाभाविक रूप से दिव्य तलवार संप्रदाय के लिए हैं। वह सभी के साथ समान व्यवहार करता है और दोनों पक्षों से सामान का शुल्क लेता है। अन्यथा
इन लोगों के लिए कुछ भी मुफ्त में पाने की आदत विकसित करना बुरा होगा। उसकी चीजें आसमान से तेज हवाओं से नहीं उड़ती। ये देखते हुए कि नीलामी लगभग समाप्त हो गई थी, लिंग जियो ने भागने के लिए सीधे मूत्र से बचने की विधि का इस्तेमाल किया, अपनी उपस्थिति बदलने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर चला गया और उसी पोशाक को पहन लिया जब उसने पहले युनहा से मुलाकात की थी। इस नीलामी से अर्जित निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से कमीशन घटाने के बाद भी लगभग 20 मिलियन शेष हैं। लागत घटाने के बाद भी 10 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का लाभ है। ये तो सचमुच पागलपन भरा पैसा है। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी कीमियागर इतने अमीर हैं। लिंग जियो को आखिरकार आज इसका एहसास हुआ। इसके बाद जब तक तियानमाई गोली को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री प्राप्त होती रहेगी, मुझे विश्वास है कि मेरी साधना स्वर्ग और मानव के दायरे के करीब होती जाएगी। शैतान ज्वाला त्यानजुन, मुझे पता है कि तुम हमेशा मुझे मारना चाहते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने के लिए वरिष्ठ भाई वुया यूनू की शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा। मैं तुम्हें खुले तौर पर हरा दूंगा और अपने गुरु मास्टर बैयुन की बुद्धि की हड्डी वापस ले लूंगा। गहरी सांस लेते हुए लिंग जियो ने अपनी गति तेज कर दी। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का मार्ग उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन इस बार असाधारण क्षेत्र की दहलीज को पार करना और स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। जब तक ताकत पर्याप्त है तब तक आप आगे बढ़ सकते हैं। जिसके पास पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा है, उसके लिए किसी भी अचानक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नीलामी शुरू होने से पहले यूनिया ने कपड़े पहनकर अधीनस्थों को लिंग जियो का चित्र दिखाया था। जब तक वह दिखाई देता, उसे वीआईपी कमरे में ले जाया जाता और अच्छी तरह से सेवा दी जाती। लिंग जियो को लगा कि यह महिला वास्तव में उत्तम और स्मार्ट थी। इस महिला के प्रति उनका अनुग्रह भी दोगुना हो गया। बेशक एहसान का मतलब प्यार नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ सहयोग करने के लिए अधिक इच्छुक हूँ। युवक, यदि आपके पास कोई अन्य निर्देश हैं, तो हमें बताएं, हम उसका पालन करेंगे। लिंग जियाओ को वीआईपी कमरे में ले जाने वाली एक 15 या 16 साल की खूबसूरत लड़की थी। वह वहां खड़ी थी और इतनी घबराई हुई थी कि वह लगभग बेहोश हो गई थी। लिंग जियाओ थोड़ा हैरान था। उन्होंने इसके बारे में सोचा और मोटे तौर पर इसे समझ लिया। यूनिया ने शायद कुछ क्रूर बात कही होगी, इस व्यक्ति से कहा होगा कि वह उसकी अच्छी तरह से सेवा करे। अगर वह थोड़ा भी नाखुश हुआ तो वह उसे मार देगा या उसे जाने देगा। उसने सचमुच सही अनुमान लगाया। यूनिया वास्तव में लिंग जियो को जीतने की कोशिश कर रही थी और वह वास्तव में अत्यधिक सतर्क थी। उसने इस छोटी लड़की को लिंग जियो की सेवा करने देने का कारण स्वाभाविक रूप से यह चुना था कि उसने सोचा कि अगर लिंग जियो को उस तरह की जरूरत थी तो क्या होगा अगर वह एक से एक दानव था। अगर वह ऐसा व्यक्ति होता तो उसे जीतना आसान होता। जब तक वह सुंदरता का इस्तेमाल करता, उसे डर नहीं लगता कि लिंग जियो चारा नहीं खाएगा। यदि लिंग जियो ने चारा खा लिया तो लिंग जियो के पीछे वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खड़ा हो जाएगा।